कल का अनुभव कैसा रहा और पढ़ाई कैसा रहा? हम्म। मेरा आवाज जा रहा है सबको? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, वही पूछ रहे हैं अनुभव कैसा रहा और आप लोग कितना किए, क्या किए? सर जितना बताया था उतना तो कर लिया और उससे थोड़ा सा आगे पढ़ लिया। अभी आ रहे हैं, अभी पठान आ रहे हैं, अभी सब पठान आ रहे हैं। मेरा सब बन गया मगर एक में फंस गए थे 66। हाँ। वो 1/हाफ में फंसे हुए थे। बाद बाकी तो मेरा याद है, 1 से 25 तक, 20 तक, सॉरी। हम्म। बात सही है, याद रखना भी पड़ेगा। और लेकिन उसमें जो ग्रुप में आप लोग शेयर किए हैं, बहुत जन का देखा मैंने गलत है। दशमलव में आंसर रहा था सर। हाँ। आकाश जी। सर दशमलव में परसेंटेज होता है। दशमलव में परसेंटेज नहीं, उसको भिन्न में लिखिए। नहीं, भिन्न में ना ये पूर्णांक में, सीधे ये मनोज। दशमलव में करके लिख दिए। नहीं, दशमलव में आप आपके लिए बड़ा हो जाएगा। दशमलव में परसेंटेज आप बैठा नहीं सकते हैं, उसको भिन्न में लिखा जाता है। आदमी भेजे हुए हैं ग्रुप में तो देखें। और कैंडिडेट नहीं आए हैं, कोई बात नहीं है। काम में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे या कहीं होंगे। चलिए हम लोग क्या बोले आप? कुछ बोले क्या? मेरा आवाज जा रहा है सबको ना? मेरा आवाज सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ हाँ सर। सर, आ रही है। जी हाँ, तो बोल रहे हैं ना। जी, आ रही है। तो बोल रहे हैं आप लोगों ने गलत क्या किया है जानते हैं? उसमें ग्रुप में जो भी छोड़े हैं हम देखें, उसको एक एक बारीकी से देखें। उसमें आप लोग के पास अभी मोबाइल में नहीं देख सकते, कॉपी में लिखे हैं ना? यस सर। हाँ। जी हाँ, कॉपी में है। हाँ, मैं नाम लेता हूँ जरा सा, आपने गलती कहाँ किए हैं। आकाश जी जुड़े हैं ना? आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता, मेरा आवाज जा रहा है? आप बोल, उधर से बात कर पाएंगे क्या? उसका आवाज नहीं आएगा, वो मैसेज कर रहा है। सुमन गौराई नहीं जुड़े हैं ना? सुमन गौराई नहीं जुड़े हैं। सौरभ मुखर्जी जुड़े हैं क्या? ये से जुड़े हैं। हाँ जी जी। आपने आपने 125% को लिखे हैं 5/4, लिखे हैं ना? 5/4। हाँ। हाँ, 125 को लिखे हैं 5/4, और आपने लिखे हैं ओनली वन, यही है, एक ही है। सब जन का गलत है। इसमें क्या है ना कि ऊपर का जो वैल्यू होता है, जो भी ऊपर का वैल्यू होता है, जब कोई भी चीज भिन्न में होती है, जो ऊपर का वैल्यू होता है ना, वो बेस से छोटा होना चाहिए। जो आपका हर है, उससे वो छोटा होता है। समझे हैं क्या बोले? जैसे देखिए, आपने कहाँ क्या किए हैं, देखिए मेरा स्क्रीन दिखेगा। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन यस दिख सर। रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। जी सर। आपने जो लिखे हैं कि 125% को 125 को लिखे हैं, परसेंट को लिखे हैं 5/4। क्लियर? हम लोगों को भी तो इतना ही है। हाँ, एक आएगा पूर्णांक इतना ही। नहीं समझे? आएगा एक इतना पूर्णांक 1/4 लिखा ही। है। नहीं ये समझे? और कट सकता है। 125%। ये तो सर इसको इसको आप एक सही 1/4 लिखा जाएगा। क्या बोले? एक एक सही बार एक और बटा कट चार सकता लिखा है। जाएगा। देखिए, इसको आप जब तोड़ेंगे,
ठीक है ना, 125% है ना, सॉरी 125% है ना, तो 5 से इसको 25, 5 से 4 आएगा यही आपका। लेकिन जी इसको जो है ना, जो वैल्यू होता है जिसको अंश बोलते हैं हम लोग, वैल्यू नीचे के वैल्यू से छोटा होना चाहिए। हाँ, अंश हर से छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे 1/1/4, ऐसे लिखेंगे ना। जी जी, तो अच्छा, मतलब कि हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। लिखने में मिस्टेक हुआ है, इसको लिख सकते हैं कोना के 1/4। बस बस बस। ठीक है, चलो 5। हाँ सर, काट के पॉइंट में नहीं ला सकते हैं। नहीं पॉइंट क्या मतलब, 5/4 को पॉइंट में डाल देंगे, 1.25 आ जाएगा ना। हाँ तो ये भी तो सही हो सकता है, नहीं नहीं, ये भिन्न थोड़ी हुआ, ये आपका दशमलव जो फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन बढ़ाना, ये तो दशमलव रूप हो गया, इसको लिखने से ओ आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। फिर जी क्या सर। करेंगे जानते हैं, इसको उड़ाएंगे, फिर अपन नीचे 100, फिर तो आप यहीं आ गए, मतलब 25/, या इसमें लिखिए आप, फिर तो आप यहीं, जैसे कि हम लोग घातांक करने का यूज करते हैं, जैसे हिंदी जी, म्यूट कीजिए ना आप अपना। उधर से कर लीजिए म्यूट, ऑल कैंडिडेट म्यूट कर लीजिए, जब बोलेंगे ना कुछ पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, फिलहाल म्यूट कर लीजिए। ठीक है, कर लिए, ठीक। समझे नहीं, कहने का मतलब हम लोग जब यूज करते हैं आपका, तो हमेशा जो ऊपर का वैल्यू होता है वो हमेशा नीचे के वैल्यू से, यानी कि अंश जो होना चाहिए वो आपका हर से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कभी भी उस फॉर्म में आप नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है हम लोग से, एग्जाम में आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक ना। लेकिन जब छोटा फॉर्म लिखेंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज आप लोग को हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए मेरे पास जो आए हैं, मैं हमेशा आप लोग को यही बोलता हूँ कि हम जो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे ही, लेकिन हम कैसे पढ़ें, या कोई एक कैंडिडेट जो रिजल्ट के पीछे रिजल्ट देता है वो कैसे पढ़ता है, वही चीज हम खास करके, मेरा जो ध्यान रहेगा या मेरा मोटो रहेगा, हम वहां आपको ले जाए, उस दिशा में आपको ठेल दें, ताकि किसी का कमी का अनुभव ना हो। कहने का मतलब आप मेरे कमी का अनुभव ना करें, समझ रहे हैं ना। तो आइए आज हम आप लोग को एक चीज दिखाते हैं कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग तो पढ़ते हैं, ये जूम नहीं होगा, ये जूम कैसे होगा, किसी को पता है क्या? नहीं, हमको तो नहीं पता सर। और स्क्रॉल करके देखिए ना हाँ सर। सर, पता चल गया, पता चल हाँ गया, वहां पर पता चल कीजिए गया, ना, पता वहीं चल पर। पता चल गया, हाँ हाँ, वहीं पर। पता चल गया। अरे उतना हम जो है ना ये सब छेड़ते नहीं, समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए, इसमें हम आपको यही बताएंगे कि देखिए इसमें कैसे पढ़ते हैं। देखिए कहते हैं ना कि लूसेंट, देखिए लूसेंट का फोटो है, ठीक ना, पहले क्लियर कर दें, ठीक है। ये लूसेंट का पिक है, और कहते हैं कि जो भी लड़का के मुंह से निकलता है कि सर यहाँ से लैंग्वेज, सॉरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या क्वेश्चन नहीं लड़ता है, या बहुत से मन में ये आ जाते हैं डाउट कि क्वेश्चन करते कहाँ से। जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो कमेंट करते हैं, भैया कौन सा बुक पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा फोटो फट रहा है, मोबाइल से खींचे हैं। लिखा है भाप अंगार गैस वाटर गैस, दिख रहा है, दिख रहा है ना? वाह, 6x6, दिख रहा है। 6x6, दिख रहा है। एकदम 6x6 है आप लोग। थोड़ा थोड़ा और जूम कर लीजिए, थोड़ा और जूम कर लीजिए। फट जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये सब लिखा हुआ है। फट रहा है, छोटों में ठीक है। नहीं सर, अपने लगभग मोबाइल से भी कर सकते हैं। चल जाएगा, चल जाएगा। बताइए आप। हम तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा म्यूट म्यूट कर लीजिए अपना, ठीक है। तो कहने का मतलब उन लड़कों को जो है दिखाना चाहता हूं मैं, जो जिसको कि, अब बंद कर दीजिए थोड़ा। कौन है, कौन है? दीपक है सर। दीपक जी, हाँ ठीक है, बंद रखिए थोड़ा सा। जी सर। सुमन जी अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए, तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ने आना चाहिए। हम बोलते हैं ना, मेरा वीडियो अगर यूट्यूब पर आप लोग देखते होंगे तो हम बोलते हैं कि भैया आप थ्योरी पढ़ो,
थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट होगा, और रिजल्ट के पीछे रिजल्ट होगा, क्योंकि आपका अनुभव बढ़ जाता है, आपका तैयारी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो हम यही कहते हैं। देखो, भाप अंगार गैस, अब देखो इसके बारे में लड़का क्या पढ़ेगा। अब यहां से लेकर के यहां तक हमको इसके बारे में पढ़ना है। हाँ, यहां से लेकर के यहां तक हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इसको क्लियर पढ़ेंगे, वही कैंडिडेट इससे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। जब क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो आपका जो वो आपके अंदर कमी हो रहा है वो चीज फुलफिल होगा। देखिए क्या कह रहा है, भाप अंगार गैस हिंदी में और वाटर गैस हो गया इंग्लिश में। कह रहा है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण है। क्या है? आणविक मिश्रण है। ठीक है, क्या है ये? आणविक मिश्रण है। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी आप लोगों ने इसमें क्या क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे बताएंगे क्या हमको? आणविक का मतलब क्या है ये आपने पूछा? ये पूछे कि भाप अंगार या वाटर गैस किसका मिश्रण है, CO और प्लस H2O, नहीं CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ जी आणविक का मतलब क्या है? आणविक मैं पूछ ही रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ही तो कर रहा हूँ अभी आप लोगों से। आप तो उल्टा दाग दिया क्वेश्चन। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी आप लोगों से। बताइए ना, इसको आप लोगों ने क्या मतलब कि इसको क्या क्वेश्चन करेंगे, इसमें आप लोग कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, आप लोग को पूरा क्लियर दिख रहा है ना? एक लड़का उसमें से कोई पढ़िए इसको, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़िए। मतलब कि आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है आपको। पढ़िए तो कोई एक एक लड़का कोई पढ़िए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण होता है। हाँ इसमें अशुद्धियों के रूप में CO2, H2O और N2 रहता है। हाँ इसे तत्व को पर भाप की धारा प्रभावित करके प्राप्त किया जाता है। इसका कैलोरी मान प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है। यह अकेले अथवा कोल गैस के साथ मिलकर ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यह हाइड्रोजन गैस बनाने के काम आती है, जो अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोग है। इसमें मिथाइल अल्कोहल भी बनाया जाता है। क्या क्वेश्चन क्या किया है इसमें? आप क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? वही चीज हम सिखा रहे हैं। देखिए, हम जड़ पे सीधा हम पहुंचाना चाह रहे हैं आप लोगों को। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप 10 घंटा अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो 10 घंटा को कैसे यूज करना है ताकि वो मेरा ही हो 10 घंटा। मतलब ये नहीं कि हम पढ़ लिए, माइंड में रहा और निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं। क्लियर? देखिए इसमें क्या है, आप पहले बताइए क्वेश्चन उसमें आपको क्या मतलब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपने इसको कैसे पढ़ते हैं घर पे? ऐसे जो अभी पढ़े हैं आप पढ़ के फिर आगे है वायु अंगार गैस। हाँ, आगे आप निकल जाते हैं या फिर यहाँ पर कुछ आप करते हैं इसमें? यही चीज हम पूछना चाह रहे हैं। एक लैंग्वेज में आप बोल दीजिए, ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं या इसमें कुछ करते हैं? निकल जाते हैं सर। नहीं, ये पढ़ लेते हैं एक और जैसे कि जो लगता है बीबी उसको जो है मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मार्क करने वाले हैं और निकल जाते हैं, बढ़िया बात है। जी। तो मार्क करने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो अगर ढंग से उसको मार्क करते हैं तो उसका सिलेक्शन पक्का है। और जो निकलने वाले स्टूडेंट हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कारण है कि आपने उसको समय नहीं दिया, आप उसको पढ़ के निकल गए। मतलब बच्चा में जैसे कहानी सुनाता था, वैसे आप वहां से शुरू किए, यहाँ से शुरू किए और यहाँ पर है तक पहुंच गए, जो कि इससे रिजल्ट नहीं होता है। देखिए इससे क्या होगा, देखिए इसको करना क्या है हम लोग को इसको करना क्या है। देखिए क्या कह रहा है, भाप अंगार गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो गया तेरे, अब क्या आ रहा है अभी? लड़का आया नहीं, सोनू रजक। ठीक है, क्या है आपका ये? कह रहे हैं यह कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण है। ठीक है, कह रहे हैं भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस जो बनता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मुख्य तौर पर रहता है। क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाप अंगार गैस किससे बनता है? निम्न में से किससे बनता है? या भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो कहेगा, ऑप्शन देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो
क्वेश्चन में हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण, या H2 ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, देखिए आणविक का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के साथ में छोटा छोटा गैस और जुड़ा रहता है, जो छोटा मतलब न्यूनतम मात्रा में, अणु मतलब जिसको आप अनुभव भी नहीं कर सकते, एकदम सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं सर, हम्म, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हाँ इंग्लिश में। इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, आगे कहा गया है, इसमें अशुद्धियों के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और N2 रहता है। तो आणविक मिश्रण के रूप में ये रहता है। खास करके जो आपका मेन क्वेश्चन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जिसका दबदबा ज्यादा है। बोलते हैं ना, अगर 10 ठो भैंस है तो उसमें एगो गाय घुस जाएगा तो क्या कहलाएगा? भैंस कहलाएगा, कहलाएगा ना। तो वही कह रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण है, तो इसका दबदबा ज्यादा रहने की वजह से क्वेश्चन ये हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर चल जाए, थोड़ा सा घुमा के पूछ दे, तो कहेगा उसमें क्या है, इसमें अशुद्धियों के रूप में CO2, H2O और N2 रहता है। तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण रहता है, लेकिन उसमें अशुद्धियों के रूप में निम्न में से कौन सा गैस पाया जाता है? क्वेश्चन का लैंग्वेज बढ़ गया थोड़ा सा, क्या हो गया, लैंग्वेज बढ़ गया। अब दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जल और नाइट्रोजन, और एक ऑप्शन दे देगा चौथा, इनमें से सभी। लड़का कंफ्यूज कर गया, उसने पढ़ रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा एक स्टेप, तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, हाइड्रोजन जल भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। समझ रहे ना? ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करना पड़ेगा खुद से, तब जा करके। अभी आ रहा है, कोई आ रहा है, एक मिनट ले लो जरा। हाँ, तो तब जाकर क्या होगा, क्वेश्चन क्रिएट होगा। अभी देखो कि वहां से लेकर के यहाँ तक में, यानी कि N2 तक में, अगर N2 तक में अगर बात करें तो हम 2 क्वेश्चन निकाल दिए। अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं और हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, व्हाइट पेन कम कर रहा है, क्या कर रहा है? कलर चेंज कर दो थोड़ा, ब्लैक ले लिया। हाँ, तो आगे देखिए हम पढ़ते हैं, कहता है इससे रक्त तप्त कोक, हाँ, पर भाप की धारा प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। इसे, अब देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है इसे रक्त तप, मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा एकदम जैसे लोहा को तवाने के बाद किस तरह लाल लाल हो जाता है, उस तरह टेम्परेचर बनाना चाहिए। उस तरह टेम्परेचर बनाने के बाद कहता है कॉक पर भाप की धारा प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि भाप अंगार गैस की जो कॉक होता है, यानी कि जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हम तो छौरा, क्या क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? हम छौरा बोलते हैं हम लोग की तरफ बिहार में, या उसको राग बोला जाता है। राग सबसे अच्छी बात, राग, ठीक है ना? हम भी सर बिहार से ही है, तो हम लोग को ये बोला जाता है। हाँ, तो वही मतलब राग जो होता है, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग जल जाएंगे जब, हाँ, जला दिया जाएगा तो वो राख में बदल जाएगा। जब उसमें उस राख को क्या करेगा, रक्त तप, मतलब लोहा जिस तरह दबाने के बाद, हाँ, वो लाल हो जाता है, उसी तरह टेम्परेचर पर जब उसको मतलब प्रवाहित किया जाएगा, यानी छोड़ा जाएगा, तो आपको हाइड्रोजन, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी आणविक मिश्रण मिलेगा, जिसको कि मुख्य तौर पर भाप अंगार गैस कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा कि भाप अंगार गैस को निम्न में से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्लियर है? तो किस विधि द्वारा, तो साफ साफ लिखा है इसने, हाँ, रक्त तप्त कोक पर भाप की धारा, हाँ, कौन आ रहा है? आया नहीं, इतना समय हो गया, 20 मिनट हो गया और अभी तक आ रहा है, आवाज क्या? ठीक है, क्या था हम लोग का क्वेश्चन? भाप की धारा द्वारा प्रवाहित करके इसे प्राप्त किया जाता है। रक्त तप्त कोक पर भाप की धारा द्वारा इसे प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ और मिलेगा देखने के लिए। क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है आगे। कहता है इसका कैलोरी मान प्रोड्यूसर
गैस से अधिक होता है, प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है। प्रोड्यूसर गैस मतलब वायु गैस, जो वायु अंगार गैस है, जो जस्ट नीचे लिखा हुआ है। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, कह रहा है इसका कैलोरी मान जो है, जो ऊर्जा का वैल्यू होता है, यानी जिससे ऊर्जा मतलब इसमें भी गुप्त उष्मा पाया जाता है, जिसमें आप पानी में जैसे गर्म पानी के ऊपर, भाप के ऊपर आप रखते हैं तो आपको जलन का महसूस होता है। वही कहता है यहाँ पर कि इसमें जो आपका है कैलोरी मान, हाँ कैलोरी मान जो होता है वो ये प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है। अब क्वेश्चन क्या करेगा सुनिए, कहेगा क्या निम्न में से किस गैसों का कैलोरी मान, या नहीं सॉरी, कहेगा क्या निम्न में से किस गैसों का कैलोरी मान प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है। क्वेश्चन करेगा निम्न में से किस गैस का कैलोरी मान प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए भाप अंगार गैस, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन गैस, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, या और कुछ डाल देगा। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए कितना 4 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। यह अकेले अथवा कॉल गैस के साथ मिलकर ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अब देखिए कहेगा क्या भाप अंगार गैस को अगर ईंधन के रूप में उसका यूज किया जाए, यानी कि जलाने के रूप में अगर उसका उपयोग किया जाए, तो उसमें क्या मिलाया जाएगा, या निम्न में से किस गैस का मदद लेना पड़ेगा, या किस गैस का सहायता लेना पड़ेगा, या निम्न में से किस गैस के बिना भाप अंगार गैस का, वाटर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, तो साफ साफ लिखा है। हाँ, यह अकेले अथवा कोल गैस के साथ मिलकर ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अकेले भी इसका यूज कर सकते हैं हम ईंधन के रूप में, साफ साफ लिखा है अकेले अथवा कोल गैस के साथ। ठीक है, तो दोनों, या तो ये अकेले भी अगर आप यूज करते हैं ईंधन के रूप में, निम्न में से इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अकेले का ऑप्शन नहीं देगा। अगर अकेले दिया तो फिर ये कोल गैस का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक ना, तो हमको दोनों चीज ध्यान में रखना है। भाप अंगार गैस स्वतः एक जलनशील गैस है, एक ईंधन गैस है, इसको हम यूज कर सकते हैं। और अगर इसके साथ में कोल गैस को मिला दिया जाए तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यह हाइड्रोजन गैस बनाने के काम आती है, जो अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोग किया जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किस गैस का उपयोग हाइड्रोजन गैस बनाने में किया जाता है। कोई याद है क्या? कौन है? सुजय महतो। ठीक ना, क्या हम लोग पढ़े? ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आगे पढ़ते हैं, जो अमोनिया के उत्पादन में उपयोग होता है, यानी कि अमोनिया के उत्पादन में किसका, भाप अंगार गैस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अमोनिया के उत्पादन में भाप अंगार गैस का उपयोग किया जाता है। इससे मिथाइल एल्कोहल भी बनाया जाता है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, हमने इससे 6 से 7 क्वेश्चन निकाला। मिथाइल एल्कोहल भी बनाया जाता है भाप अंगार गैस से। अब बताइए, बताएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि क्या भाप अंगार गैस से मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है ना। तो ये सारे चीज क्वेश्चन देखो कितना सारा निकला। अभी बताइए, इनमें से हमारे पास टोटल जो कैंडिडेट हैं अभी, वो है हमारे पास 17। ठीक है, टोटल 17 कैंडिडेट, 17 का हम क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 17 हमको जवाब दीजिए, क्या इस तरह से, इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं? नहीं, इस तरह से तो नहीं हो पाता है, क्योंकि समझ नहीं आता इतना। जो समझ आया उसको टिक किए, उसके बाद आगे पढ़ने लगे। एक सुनो जी, आगे कोई बोलेंगे कुछ और इस पे? नो सर, जाकिर हुसैन नो सर। और आगे कोई बोलेंगे? दीपक वही करते हैं मोटा मोटी, मतलब जो इम्पोर्टेंट लगता है अपने से वही अंडरलाइन करते हैं, बस बाकी आगे निकल जाते हैं। आकाश गुप्ता नो सर। अनुराग जी, मेरा आवाज जा रहा है? यस सर। पढ़ते हैं इस तरीके से?
सर इस तरह सर का थोड़ा सा टॉपिक वाइज जो सर समझ में आता है क्लियर वो करवा अंडरलाइन दीजिए। कर लेते हैं, और वो अंडरलाइन समझ में नहीं आता है तो फिर वो फिर समझ में नहीं आता क्योंकि छोड़ देते लूसेंट का हैं। बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि समझ नहीं आता है, और अच्छी तरह से लूसेंट अगर रीड हो गया तो अच्छा तैयारी हो जाएगा साइंस का। एवं नहीं है। चलिए, नो आप सर, कवर करवा दीजिए पूरा लूसेंट सर। वैभव वर्मा, नो सर। ठीक है, कहने का मतलब अगर देखा जाए सबका आंसर वही है नहीं। तो मैं देखिए, हम मेरे पास आए हैं, देखिए मेरे पास जुड़ने का मतलब क्या, आपको पढ़ाई तो हर जगह मिल जाता है मोटा मोटी। मेरे पास जी जी। हम चाहते हैं कि आप हमेशा उस जड़ तक पहुंच जाए जहां से जैसे कैंडिडेट पढ़ता है। देखिए इस तरह से, इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे, मैं आपको दावे के साथ 100% लिख के दूंगा, आपका एनटीपीसी भी निकलेगा, रेलवे एएलपी भी निकलेगा, टेक्नीशियन भी निकलेगा, ग्रुप डी भी निकलेगा, अगर इस तरह से कंटिन्यू लगे रहेंगे, यहाँ तक कि पीसीएस और एसआई तक में आप जा सकते हैं। कोई भी चीज को रटते हैं तो वो तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर उसका जो अच्छे से डिफाइन करके पढ़ लिया जाए तो वो तो भूल नहीं पाएंगे। आइए हम आगे आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए उसमें से जो हम क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, अपने कॉपी में उसको लिख लीजिए या वहां पर ढंग से अंडरलाइन कीजिए, वन बाय वन। वन बाय वन का मतलब जहां उसने स्टॉप किया है, पहला अंडरलाइन वहां से वहां तक होना चाहिए, दूसरा स्टॉप जहां मारा है, दूसरा अंडरलाइन वहां से वहां होना चाहिए। ठीक ना। अभी हमने पढ़ा है कि कार्बन मोनो, सॉरी, आपका वाटर गैस था ना, वाटर गैस यानी कि भाप अंगार गैस। हाँ, भाप अंगार गैस, ठीक है। आप कॉपी में लिखेंगे तो और अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हैं तो आप वहां पर ढंग से अंडरलाइन कीजिए। भाप अंगार गैस का पहला क्वेश्चन निकला हमसे, ऑप्शन नंबर, हम जो पॉइंट बनाएंगे उसको सजाएंगे। हाँ, यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। क्लियर। जब थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे तो कहता है ये, हाँ, जिसमें इसका कार्बन डाइऑक्साइड, जल है, और नाइट्रोजन आणविक मिश्रण है। हाँ, भाप अंगार गैस में ये आणविक मिश्रण है, यानी छोटा हिस्सा है इसका, ज्यादा योगदान नहीं है इसका, छोटा हिस्सा है, कम योगदान है। नंबर 3 था कि इसको ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है। हाँ, ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है। चौथा नंबर था कि इसको अगर ईंधन में, या हो सकता है सुचारू रूप से ईंधन अगर बनाया जाए तो इसमें और किसको मिलाने से हो जाएगा, किसको मिलाने से हो जाएगा, क्या पढ़े थे हम लोग। हाँ जी बोलिए। आप इसी नंबर पे फोन पे कर दीजिए, हाँ क्लास चालू है, और आप बाद में भी बात कर सकते हैं हमसे, ठीक ना। इसी नंबर पे फोन पे कर सकते हैं, ठीक। तो क्या था आपका, चौथा जो था ईंधन के रूप में, अगर इसमें हम अगर बढ़िया से यूज किया जाए तो क्या था इसमें, और एक 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 क्वेश्चन और था ना, क्या था आपका, कोल गैस, क्या मिलाएंगे इसमें, कोल गैस, कोल गैस। कोल गैस मिलाएंगे। तो चौथा जो था, कोल गैस को मिला लेंगे हम, क्या करेंगे, कोल गैस को मिला लेंगे, ठीक है। डी नंबर। ई नंबर था कि इसको, इससे हाइड्रोजन भी बनाया जाता है, हाइड्रोजन भी बनाया जाता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन था, हाँ 5 तो हो गया, 6 नंबर यानी एफ, इससे क्या किया जाता है और इसको प्राप्त कैसे किया जाता है। तो रक्त, रक्त तप, तप्त मतलब सीधा सीधी अपनी भाषा में बोले तो पूरा एकदम जो लाल होता है, पूरा हॉट होता है, उस ताप पर जो सबसे, मतलब कि एक लोहा को तबाने के बाद जो दिखता है, जैसे लगेगा नहीं वो ब्लड है, रक्त तप पर धारा क्वाक, क्वाक की धारा प्रवाहित, यानी कि उसको अगर उस पे दे दिया जाए तो हमको प्रवाहित कर प्राप्त होता है, ठीक है। ई नंबर एफ जी, जी नंबर क्या था हमसे, जी नंबर इसमें क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था, क्या था क्वेश्चन, तो इससे अमोनिया गैस भी हाँ, बनते हैं। हाँ क्या था, प्रोड्यूसर गैस से इसका जो ऊर्जा होता है यानी कैलोरी होता है वो अधिक होता है, किस गैस से, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर गैस यानी कि क्या था, वाटर ना, क्या था हिंदी में इसका, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस से इसका जो कैलोरी होता है, से कैलोरी
यानी कि ऊर्जा जो होता है वो ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। देखिए, इतना क्वेश्चन निकला ना, इसको जब आप पॉइंट बनाएंगे, जब इसको आप फाइंड करेंगे, जब आप कॉपी में लिखेंगे, तो फिर आपका साथ में जो प्रॉब्लम हो रहा है नहीं होगा। ठीक है? ठीक है, नहीं होगा। क्या होगा? प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है? इस तरह से आप लोग सर पढ़ाई कीजिए। सर फर्स्ट वाला स्लाइड दिखाएंगे थोड़ा। फर्स्ट स्लाइड है, आपका बुक था, लीजिए। हाँ नहीं नहीं, उसके ऊपर था ना 1 2 3 4 वाला, ये फर्स्ट में जो। फर्स्ट में इसका बुक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। हाँ बस वही थोड़ा जूम कीजिए ना, कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है। अरे मिल जाएगा, तो वो आपको क्या बोलते हैं, वीडियो मिल जाएगा। ओके वो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है भैया, उससे कर लीजिएगा। ओके ओके। recorded video। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, और जब भी प्रॉब्लम आए, जिस भी कैंडिडेट को पढ़ाई में इस तरह में प्रॉब्लम आए, वो ग्रुप में शेयर करें, और वहां पर उसको जो है आप व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, ऊपर एडिट करने का ऑप्शन आता है, वहां पर उसको अंडरलाइन कर दीजिए, या पूरा को अंडरलाइन कर दीजिए कि समझ में नहीं आया। अब इतने सारे ग्रुप में जुड़े हैं, तो इसके जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। जब दूसरा व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन करता है, जब आप उसको बता देते हैं, तो आपके माइंड में बैठ जाता है। इसीलिए कोई ये दिमाग में मत रखिएगा कि हम नहीं बताएंगे, या कौन इसको टाइम देने के लिए बैठा है। उससे भी जाना। मैथ का क्वेश्चन भेजे तो 3 4, तो कोई सोल्यूशन नहीं भेजे ग्रुप में। क्या बोले? मैथ का कुछ क्वेश्चन डाले थे ग्रुप में, कोई नहीं भेजे बना के, नहीं बना था उनसे। हाँ, अच्छा, हम भेज देंगे, कुछ आज क्वेश्चन था। भेज देंगे, ठीक। आज भेज देंगे। ठीक है? तो तो सर ऐसा कोई हम इससे सर ऐसा कोई फिजिक्स में कोई चैप्टर दे देते ना। जैसे सुनिए ना सर, जैसे कि होमवर्क दे दिया कि लूसेंट से आप पढ़ के आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन किया कीजिए। ये भी ठीक है। फिजिक्स में कोई शुरू से दे दीजिए कोई चैप्टर शुरू शुरू से से। चलाइए सर, हाँ। फिजिक्स से आइए। हाँ, फिजिक्स और लूसेंट, हाँ, और लूसेंट सबके पास होगा ही, तो उससे सब याद करके आएंगे, क्वेश्चन चलेगा। और जो भी जिनको प्रॉब्लम है वो डिटेल से किया जाएगा, उसमें क्या है कि अच्छे से तैयारी हो जाएगा। हम आपका फिजिक्स शुरू से चालू किए हैं, जहां हम लोग त्वरण पे आकर के लटके हैं। ठीक है? त्वरण से जी आज आगे बढ़ेंगे। सुमन जी, हाँ सर बोलिए। हाँ, आपका मैथ गलत है। कौन सा सर? आपका मैथ गलत है। वो अपने परसेंटेज जो निकाले हैं, जो हाँ परसेंटेज सर। का फॉर्म लिखे हैं आपने, जो उसका फ्रैक्शन वैल्यू जो लिखे हैं, जो भिन्न वैल्यू लिखे हैं, हाँ, हाँ वो गलत है आपका। मतलब सर परसेंटेज पॉइंट वाला है सो। ये वो वाला सभी गलत है। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक गलत, दो गलत, तीन गलत, ऐसा कुछ है उसमें। उसमें आपने क्या किया है, तो थोड़ा 125% को, एक मिनट, 125% को 5/4 लिखे हैं, जो कि ऊपर का वैल्यू नहीं होता है इससे बड़ा, इससे हमेशा छोटा रहता है, तो 1/4 लिखे हैं इसे। ठीक है? ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक सर, ठीक। वो गलती मैंने भूल गया। सर हम भी पीडीएफ बना के भेजे, थोड़ा देख दीजिए ना। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। चलिए, हम लोग क्या पढ़े थे कल? त्वरण पढ़े थे ना। त्वरण, त्वरण हम लोग खत्म कर लिए थे। त्वरण जो है, एक्सेलरेशन, हम लोग खत्म कर दिए थे। खत्म। ठीक है? बाद में देखेंगे। ठीक है? मैं समय भी इधर ज्यादा लग जाएगा। हाँ, ठीक है सर। ठीक है? और कुछ होगा विशेष तो आपको हम बोल देंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है। देखिए, त्वरण हम लोग क्या पढ़े थे कि ये क्या करता है, लास्ट और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो समय के अकॉर्डिंग होता है। जो हम एक्सलेरेशन को जब हम निकालना चाहते हैं, तो लास्ट वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी घटाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सीधा सीधी भाषा में बोलूँ तो आप जहाँ भी खड़े हैं जीरो में है, जब आप भागेंगे तो लास्ट वेलोसिटी है,
वही है आपका, जब लास्ट वाले को आप जीरो से या जो भी था इनिशियल में आपका घटा देंगे, तो समय की जो उस समय लगा उसके कुछ परिवर्तन होने में, वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब देखो, जब गैलीलियो साहब ने इस पर अध्ययन किया, तो इससे रिलेटेड जो समान कोई कोई गाड़ी, हाँ ठीक ना, ध्यान से सुनो, कोई गाड़ी जब पथ पर चलता है, तो कहता है जब इसका समान त्वरण हो, समान त्वरण मतलब त्वरण में नो चेंजेज हो, तब इसने गति के 3 समीकरण दिए, समीकरण ए, समीकरण बी, समीकरण सी। हमको बताएंगे क्या कौन कौन समीकरण है, कोई बता दीजिए उधर से। सर v इजिकल टू u प्लस ए टी। एक मिनट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बोलिए। और सर v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम्म, और सर s इजिकल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर मतलब 80 स्क्वायर। ठीक है। तो कहता है क्या, कहता है जब कोई व्यक्ति या जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई पिंड या आप या हम, बोलता है क्या, उसका त्वरण अगर चेंजेज ना हो, त्वरण अगर समान हो, तो उसमें जो वेग आपका निकलेगा, जो गति के समीकरण होगा, उसको 3 पार्ट्स में रख दिया इसने। एक ये रख दिया, एक ये 2 रख दिया, एक तीसरा। अब देखिए ये समीकरण कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये सब पढ़ना है तो 10th में चल जाइए, और कंपटीशन में आपको सिद्ध करना नहीं है, ठीक है। अब बोलेंगे याद कैसे रखेंगे, हाँ याद कैसे रखेंगे, सबसे बड़ी बात ये है ना, याद कैसे रखेंगे। आपके पास जो है समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी आपने क्या किया है, अभी आपने किए हैं यहाँ पर अभी आपने किए हैं a बराबर, हाँ अभी आपने किए हैं यहाँ पर a बराबर v माइनस यू बटा टी, इसी को ऐसे कर दो ना, देखो क्या होगा, v माइनस यू बराबर ए टी होगा ना, तो v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी, यहीं से निकला। दूसरा बात ये है कि s का जो यूज किया गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, हाँ यहाँ पर, लेकिन इसका वैल्यू बदल जाता है, इसका मान बदल जाता है जब इसको आप गुरुत्व के अधीन यूज करते हैं, ठीक ना। तो जो अभी सुमन जी आप बोल रहे हैं जी, तो वहां पर हम ए के जगह जी यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। एस जो है वहां पर हाइट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट ही, विस्थापन ही, यानी कि जमीन पर था कुछ ऊंचाई पर चला गया, एस के जगह एच करते हैं, ठीक ना, तो कुछ जमीन पे था ऊंचाई पे चला गया, तो है विस्थापन ही। यानी कि आप अगर समांतर देखेंगे यानी पैरेलल देखेंगे या हॉरिजॉन्टल देखेंगे या क्षैतिज रूप में देखेंगे, एक बंदा यहाँ था वो यहाँ चला गया, हम दिख रहे हैं ना आप लोग को, यहाँ था यस सर। यहाँ चला गया, तो है डिस्प्लेसमेंट ही, ठीक ना। तो जहां आपको, इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे, अभी बता दे रहे हैं, जहां आपको डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्सेलरेशन दिया रहे, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे, समझ गए, बनाएंगे सवाल क्लियर हो जाएगा। और जहां पर आपको हाइट पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे या कितना मीटर दूरी तय किया, हाँ अगर एक्सेलरेशन और ये आपका समय दिया रहेगा, समय तो दिया ही रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है तो जीरो मानेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही रहता है, अगर दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो जीरो। तो हमको मीटर पूछेगा कितना मीटर वो भाग गया, तो हमने इसको यूज करते हैं, हम लोग आगे सवाल में क्वेश्चन में देखेंगे जब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत हुआ है, हम कुछ बोले नहीं है, इसमें कुछ बताया नहीं है खास, बाकी जितना भी बोले हैं इसमें किसी को समझने में प्रॉब्लम, नहीं। नहीं नहीं सर, पहले से पढ़ रखे हैं थोड़ी सा इसके बारे हाँ में। ठीक है ठीक है ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, आप लोग को हम साइड करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े हैं, थोड़ा इससे हम लोग साइड करते हैं आप लोग को। अच्छा, हम लोग कल स्पीड पढ़े थे ना, इसको बंद करते हैं अभी, कल स्पीड पढ़े थे ना, हाँ सर। जी यस जी। सर। पढ़े थे। स्पीड में ना कभी कभी एक दो को ना सवाल पूछता है, ठीक ना, तो उससे रिलेटेड दो को हम थ्योरी देंगे आपको, स्पीड यानी कि चाल, चाल यानी कि स्पीड, समय। ठीक है। इसमें देखिए दो क्वेश्चन होता है, दो ही टाइप के, मात्र दो ही, तीसरा पैदा नहीं हुआ है अभी तक, दो ही पैदा हुआ है, मात्र दो। ये कहता है, पहला कहता है, स्पीड तो हम लोग को पता है, ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति या आप, जब आप अपने घर से चलते हैं, ठीक ना, हम किताबी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, चलिए, जब आप अपने घर से चलते हैं और घर से आपका मार्केट का कुछ दूरी होगा, ठीक है, लेकिन उसके आधे दूरी को
कुछ चाल से चल गए आप, चलो आधा दूरी को चलने के लिए आपका U1 चलता है, U1 का मतलब 5 किलोमीटर पर आवर था। लेकिन अगले आधा जो अभी दूरी बचा हुआ है, आपका घर है यहाँ पे, मार्केट है यहाँ पे, यहाँ से आप यहाँ पर चलते हैं तो इसका 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दें। यहाँ से आप यहाँ तक जो चले हैं वो U1 है, चाल। U1 का मतलब आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल गए या n किलोमीटर प्रति घंटा चल गए। बाकी जो चाल चले हैं आप U2 चले हैं, क्या किए हैं, U2 चले हैं, ठीक है। U2 जो चले हैं मतलब यहाँ 5 था, यहाँ 4 हो गया या यहाँ 10 हो गया, बदल गया, चाल बदल गया। लेकिन इसमें समय का जिक्र नहीं है। हमने आपसे कहा था, सिर्फ ये कहा था कि भैया जब आप निकलोगे घर से, 5 बज रहा है, या छोड़ो, आप यहाँ से आप जब निकलोगे ना, मार्केट से घूम फिर के आप 1 घंटा में हमारे पास आ जाना। या आप जो है घर से निकले हैं तो मार्केट भैया 1 घंटा में पहुंच जाना। हम सीधा जानते हैं, हम नहीं जानते तुम्हारा यू चाल क्या है, U1 क्या है और U2 क्या है, हमको सब नहीं आता है। हम सीधा कहें आपसे कि घर से निकले हो, मार्केट जाओ, आपको 1 घंटा में पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे आप जानो। जिसमें आपने कहीं दम लगा दिया, मार पैडल घचा घच घचा घच पैडल मार के फिर सुस्त हो गए, फिर आपका स्पीड घट गया, लेकिन पहुंचे हैं आप 1 ही घंटा में। यानी कि समय जो है आपका U1 चाल जो चले हैं, आपको समय का पता ही नहीं है कि U1 चाल यानी 5 किलोमीटर जो हम चले, 5 किलोमीटर पर आवर जो मेरा स्पीड है, जो इससे हमने दूरी तय की है, उसमें क्या समय लगा आपको पता नहीं है। दूसरा भाग में समय लग रहा है, यानी कि समय जो है वो अलग अलग है। जब इस तरह का समय अलग अलग हो तो आपने जब ये निकालेंगे, थोड़ा माइक को बंद कर लीजिए, माइक को बंद कर लीजिए, हाँ। जब आप इसको निकालेंगे तो आपको निकलेगा ए नंबर का, इसका हम बोल रहे हैं 2 × U1 × U2 बटे U1 प्लस U2। अच्छा, इस पे सवाल बनाए होंगे आप लोग। देखो क्या कहा, समय 1 लगा इधर, यहाँ समय 2 लगा, क्या बोले, समय अलग अलग है। ठीक है, जब समय अलग है तो T1 हमने स्पीड बराबर पढ़ा है D/T। तो यहाँ ये पर फॉर्मूला तो मैथ में भी यूज हो जाता है ना सर, हाँ 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 एवरेज के लिए। हाँ, जी जी जी, मैथ में भी यूज हो जाता है। तो हमने पढ़ा, देखिए अभी कंफ्यूजन होगा, जब हम ऑप्शन नंबर बी बताएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगा, तब हम फिर और एक बार क्लियर करेंगे। ठीक है ना, पहले इसको देखिए। एस बराबर होता है D/T, यानी कि 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। लेकिन मेरा भैया ये जो दूरी है, हाँ दूरी है, ये D1 है और ये D2 है। लेकिन मैं पूछूं कुल दूरी कितना है, आप बोलेंगे D बराबर कर दो ना, D1 प्लस D2। हाँ, नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ टी बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, बोलेंगे S × D, ये होगा ना। हाँ, यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। टी बराबर हो गया S × D। अभी बताओ हमको, यहाँ पर T1 लगा है, T1 बराबर क्या होगा, T1 बराबर क्या होगा, S1 × D, S1 × D। मैंने एक चीज माफी चाहूंगा, यहाँ पर D1 नहीं है, दूरी तो उतना तय किया ना, दूरी बराबर तय है ना, तो D है, दूरी इक्वल है, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी T2 बराबर क्या होगा, S2 × D। तो मैं पूछूं क्या, बताओ अब T बराबर क्या होगा, T बराबर टोटल समय क्या लगा, टोटल समय यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, यानी टोटल T समय है। तो T बराबर क्या लगेगा, क्या लगेगा, S1 D प्लस S2 × D। कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हमको ये सब सिद्ध करना नहीं चाहिए। हाँ, T बराबर क्या होगा, D बाहर कर लो, S1 प्लस S2, ठीक है। तो मुझे S1 प्लस S2 बराबर क्या होगा, T/T। बैटरी लो हो गया, 1 मिनट होल्ड करते हैं, हाँ?
बैटरी लो हो गया था, बैटरी लो हो गया था। तो ये क्या हुआ, S1 S2 क्या है, स्पीड है, ठीक है। हाँ, T क्या है हमारा, समय है, और D क्या है, दूरी है, ठीक है। T1 T2 था ना, T1 T2 था ना। हम लोग गलती कर दिया ना। हम लोग ने क्या पढ़ा है अभी, कि जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है और वो समान दूरी तय करता है, लेकिन उसका चाल जो है बदल जाता है। चाल जब बदल जाता है तो उसका जो वेलोसिटी, इसका जो स्पीड निकलेगा, वो क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड टू इंटू U1 इंटू U2 बटा U1 प्लस U2। इसको सिद्ध हम बाद में करेंगे, पर इसका देखिए दूसरा जो होता है, दूसरा का आता है क्या, जब आप उतना ही दूरी तय करते हैं, आधा भाग को तय करने में जो समय लगता है, दूसरे भाग को भी तय करने में उतना ही समय लगता है, तो आपका जो स्पीड होगा, यानी कि एवरेज स्पीड होगा, वो होगा U1 प्लस U2 बटा 2। देखिए दोनों में डिफरेंट है, दोनों कहा रहा है अलग अलग चीज। ये कह रहा है समय इक्वल है, मेरा समय समान है, यानी कि हम लोग जो अभी फिगर बनाए थे, यहाँ पर आपका यहां से यहां तक जब आप जाते हैं तो आधा दूरी कहते हैं, पहले आधे भाग को जितना समय में वो तय करता है, अगर वो U1 चाल है, दूसरा U2 चाल है, पहले आधे भाग को वो जितना समय में तय करता है, दूसरे भाग को भी वो उतने समय में तय करता है। सिंपल है इसका काम, सिंपल है। यानी कि कह रहा है पहले जो भाग में तय करने में जो समय लगा, दूसरे भाग में वही लगा, तो हम जो स्पीड निकालेंगे वो एवरेज स्पीड, सीधा जोड़ दीजिए, फंडा है U1 प्लस U2, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना नंबर उससे डिवाइड कर दो। दो गो नंबर है ना, तो दो से डिवाइड कर दिया, तीन नंबर आएगा ना, तो तीन से डिवाइड कर देंगे। समय इक्वल रहना चाहिए भैया, ठीक ना। और इसको भी देखेंगे हम लोग, इसको भी देखेंगे, ठीक ना। इसमें कुछ नहीं था आपका, सेकंड वाले में कुछ भी नहीं था, इसमें सीधा जोड़ देना है, स्पीड बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 बटा टी, बटा टी। अभी जो मैंने लिखा U1 प्लस U बटा 2 एवरेज स्पीड, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ये हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें जो है आपका, जो हमने लिखा अभी, ये U1 इंटू U2 बटा U1 प्लस U2, ये होता है जब आपका समय अलग हो, यानी समय बदल जाए। समय कब बदलेगा, जब आप अपने घर से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें तो 3 घंटा लगा, लेकिन जब आप 3 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे तो 6 घंटा लग जाएगा, यानी कि समय बढ़ जाएगा। चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा, समय बढ़ाएंगे तो चाल घटेगा, समझ रहे हैं ना। समय कब बढ़ेगा, जब आप चाल को कम करेंगे। समय घटेगा कब, जब चाल को ज्यादा करेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर कह रहा है मेरा समय चेंज नहीं हो रहा है, मेरा समय जो है चेंज नहीं हो रहा है, समय मेरा वही है, इक्वल है। तो यहां पर हम ये लगाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। उसमें जो क्वेश्चन पूछता है हम बता दिया, ठीक है। उससे रिलेटेड किसी को कुछ बोलना है, बोलिए। फंडामेंटल यूनिट्स, मूल राशि। मूल राशि 7 होते हैं ना? अच्छा, ये तो ठीक है आपका, इससे एवरेज स्पीड से कुछ क्वेश्चन है। नहीं नहीं, वो उधर क्लियर है सर। क्लियर है ना, इसको प्रूव करेंगे, जी ठीक ना। जी। इसको जो है ना गलत कर रहे हैं कहीं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं हम लोग, कितना होते हैं, 7। 7 होते हैं, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स कहता है कि आपका जो मूल राशि होता है, कहने का मतलब जो खुद पैदा हुआ है, जिसको हम पैदा नहीं किए हैं, जिसको कोई पैदा नहीं किया है, वो खुद अपने आप में स्वतंत्र है। क्या है वो, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, ठीक है। बस उसी को बोलते हैं मूल राशि, और कुछ नहीं पढ़ना है हमको, जो स्वतंत्र है।
मूल राशि है। क्या है? मूल राशि है, जिसको पैदा नहीं किया गया है, जिसमें 7 है। आपने सही बोला। अगर इसमें क्वेश्चन डाले आपसे कि फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल राशि कितने हैं, तो बोलेंगे 7। अगर पूछेगा कौन कौन सा है 7 को, तो आपको पता ही होगा, लंबाई को मीटर में जी, मापते लंबाई, लंबाई को द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता। हम ऐसा यूनिट भी बोलते जा रहे हैं। हाँ, जी, द्रव्यमान को द्रव्यमान केजी। हम लोग केजी में मापते हैं। ठीक है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, उसके बाद क्या बोले, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं। कैंडेला। हाँ, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मोल। पदार्थ की मात्रा, उसके बाद है विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, मोल। मोल। उसके बाद है उसके बाद विद्युत धारा विद्युत धारा, और कुछ। विद्युत धारा। ठीक है, उसके बाद समय। 1 2 3 4 5 समय। पाँच, एक समय हो गया। और एक क्या था? तापमान। नहीं नहीं, अच्छा, विद्युत धारा हाँ, बोल दिए तापमान। हैं। जी जी, तापमान तापमान। जी क्या होता है ना, जी। इसका सेकेंड, इसका कैंडेला। कैंडेला होता है। ठीक है, जी। कहने का मतलब, कहने का सर मतलब तापमान का क्या? वो तो लुमिनस इंटेंसिटी का होता है ना। उल्टा में लिख दिया ना, तापमान का टी होता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तापमान। ज्योति तीव्रता यहाँ लिख दिया है ना। कैंडेला हाँ तो होगा ज्योति तापमान का, तुम्हारा सॉरी सॉरी, कैंडेला होगा। तापमान का केल्विन। वो हम लिख दिए, लिख दिए। तापमान का केल्विन होगा। हाँ तापमान का तापमान का केल्विन, केल्विन होगा ना। केल्विन, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और इसका केल्विन, 4 गो होता है। वैसे हम लोग यूज करते हैं केल्विन। ठीक है, केल्विन। तो कहने का मतलब इसमें आपका 7 राशि है, तो क्वेश्चन इससे पूछता नहीं है, लेकिन मेरे ध्यान में ये आना चाहिए, फंडामेंटल यूनिट्स जो है आपका मूल राशि कितने हैं, 7 है। ठीक है, एक चीज हम यहाँ पर आप लोग को बोलेंगे कि आपका जो ये क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मोल होता है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पदार्थ का ऐसा यूनिट, कहने का मतलब पदार्थ का ऐसा यूनिट मोल नहीं होता है। पदार्थ अगर बोले, अगर द्रव्यमान में आ जाएंगे, हाँ, तो केजी आता है। पदार्थ में बहुत सारे आता है, इसकी मात्रा का मोल होता है। ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट मोल होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। हाँ, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन था कि मूल राशि में, मूल राशि हो गया ये। उसके बाद था हम लोग का क्वेश्चन कि एक आपका पूरक राशि होते हैं। क्या होते हैं? पूरक। अच्छा चलिए, इसमें आ गए हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में। उसके बाद आता है आपका व्युत्पन्न राशि। क्या आता है? व्युत्पन्न राशि, डेरिव्ड यूनिट्स, डेरिव्ड यूनिट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्युत्पन्न, जिसको हम उत्पन्न करते हैं, जिसको आप उत्पन्न करते हैं। अब व्युत्पन्न राशि की संख्या नहीं है, जितना आप निकालेंगे उतना है। ठीक ना, सीधा सीधे अगर बोले लैंग्वेज में कि जिसको हम उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, उत्पन्न करते हैं, वही है व्युत्पन्न। अगर उत्पन्न का बात करें तो बोलिए, कुछ बोलिए, उधर से राशि बोलिए, बोलिए। सर क्षेत्रफल का ले लीजिए, ठीक है, वॉल्यूम का हो गया। क्षेत्रफल उसके बोलिए। बाद रेडियन है, आपका बस, वॉल्यूम हो गया हाँ, और बोलिए, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, चाल हो गया। हाँ, चाल भी चाल, जाएगा। चाल हो गया, चार। अच्छा प्रेशर चलो, हो चाल, गया। वेग, त्वरण। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो वेग, गया, त्वरण। बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो इसी, ये जो है सारे व्युत्पन्न राशि कैसे है, क्या बोले, हम उसको उत्पन्न करते हैं, यानी कि इनकी राशियां स्वतः पैदा नहीं हुई है, इसकी राशियां बनाया जाता है या बनाई जाती हैं। ठीक ना, तो कैसे बनाई जाती है, तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल को क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। यानी कि दो राशि मिल गया, मीटर, मीटर और मीटर मिल गया, मिला है ना, यही तो हुआ मीटर स्क्वायर। आयतन में 3 राशि मिल जाता है, चौड़ाई मिल जाता है, लंबाई मिलता है, चौड़ाई मिलता है और ऊंचाई मिलता है। यानी कि मीटर क्यूब। तीनों को मीटर ही मापते हैं, इसीलिए इसका मीटर क्यूब।
हम बता रहे हैं, ठीक ना। इसको इसीलिए हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। अब देखो भैया, अभी बोले बल, बल का देखो क्या होता है। बल का आपने पढ़ते हैं ना, न्यूटन मीटर, सॉरी, बल का पढ़ते हैं न्यूटन। न्यूटन तो एक व्यक्ति है, उसके सम्मान में रखा गया है। एक्चुअली इसका जो बेस राशि है वो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। अभी देखो केजी का होता है, ये किसका है, मास का है, यानी द्रव्यमान का है, लिखते हैं ना केजी, मास का। ये मीटर किसका है, लंबाई का है। समय किसका है, सेकंड, सेकंड किसका है, समय का है। तीन राशि मिल करके पैदा दिया है बल को, बल के मात्रक को। जब तीन राशि मिलता है तब एक बल का राशि पैदा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। समझ गए ना व्युत्पन्न राशि के बारे में, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ सर। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। बोल रहे हैं कुछ, नहीं बोल रहे, ठीक है। व्युत्पन्न राशि हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। हाँ, अब देखो, जब राशि मापने लगा तो इसको जैसे जैसे मतलब बोलते हैं ना, समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। इसमें आपका चार राशि दिया गया। मापने के लिए राशि के प्रकार बोल सकते हैं आप। तो चार तरीके से राशि को मापा जाता था। एक सीजीएस, दूसरा है एफपीएस, एफपीएस, तीसरा है एमकेएस। पता होगा आप लोग को, नहीं पता है, चौथा है जी एस, सर। पता है। पता है सर। लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन हम क्या बोलते हैं, आपके लिए कोई कुआं खोद रहा है, हमको पता है कि हमें फंसाने के लिए खोद रहा है। अगर मैं उसका चारों साइड से रास्ता अगर खोज के रखूं तो हम फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। जो लड़का स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, कहते हैं ना नया क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही नहीं पढ़े थे, ऐसा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग या सुने हैं कभी, हाँ। हाँ सर सुना है। होता है सर ऐसा। बहुत लोगों से हाँ होता है, होता है। और ये होता है हर बोलता है बिहार पुलिस के एग्जाम में बैठा के यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ दिया। हम्म, कारण है ना, अभी हमने आपको तोड़ के बताया ना, उसका अंगार गैस का तोड़ के बताया। तो नहीं पड़ेगा ना तो उसको यूपीएससी ही लगेगा, ठीक ना। तो देखिए, अभी आपको क्या बोले हम, कि वो आपके लिए कुआं खोदे, आपको परमाणु बम या AK-47 हो, या जितना भी प्रकार के बम हैं, हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र, सारे चीज को लेकर के तैयार करना है। वो आपको फंसा ना सके। आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। आप कहीं पढ़ो, किसी से पढ़ो, पढ़ने का तरीका आना चाहिए आपको, आपका सिलेक्शन होगा। और आप आए हैं मेरे पास तो हम हमेशा उस चीज़ों पे ज़्यादा जोर देंगे ताकि आप मेरे कमी का अनुभव न करें। आप अगर घर में पढ़ने बैठे हैं तो आप उन चीज़ों को हैंडल ढंग से कर पाएँ ताकि आपका सिलेक्शन ढंग से हो। हाँ, जो हम तरीका बताएँ, लेकिन एक चीज़ हम हमेशा कहेंगे, मेहनत से मत डरिएगा। मेहनत से अगर देखो कतराएँगे तो हम लिख के देंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी चीज़ में, किसी भी फ़ील्ड में नहीं होगा। दूसरी बात कि अभी चुराएँगे दे चुरा लीजिए, लेकिन एक समय आएगा ना, वो समय आपको चुराने नहीं देगा। अभी इसलिए चुरा पा रहे हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप अपने पिताजी पर आश्रित हैं। आप अपने परिवार पर आश्रित हैं जो आपका भोजन करा रहा है। जब आप स्वतंत्र हो जाएंगे, जब अपने आप पर आ जाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बन जाएंगे, मूल राशि, मूल व्यक्ति बन जाएंगे, तब आप जैसे अभी दे चुराएंगे उस टाइम नहीं चुरा पाएंगे। लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसीलिए आप चाहते हैं वो स्थिति ना आए। हमको 5 घंटा नहीं, अगर 10 घंटा समय है ना तो 10 घंटा आपको पढ़ने में जाना चाहिए। पढ़ाई करने का टाइम टेबल हम बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर किसी के पास 12 घंटा है तो आप 12 घंटा पढ़ाई करने में दें। हम पढ़ाई करने का टाइम टेबल बनाया है, ये नहीं कि टाइम टेबल बनाए हैं पढ़ाई से टाइम निकालने का। अगर आपके पास 5 घंटा है, चलो 3 घंटा हम पढ़ेंगे, 2 घंटा हमारा थोड़ा हो जाए रोड पे मस्ती। हम उसका टाइम टेबल नहीं बनाए हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो सीजीएस का मतलब सीधा होता है, सीधा सीधे अगर एग्जाम में पूछे सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, सेंटी, सेंटीमीटर। जी का मतलब ग्राम, ग्राम। एस का मतलब सेकेंड, सेकेंड। और सिस्टम, हिंदी में बोलूं तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। एफपीएस, एफपीएस का मतलब क्या होगा, फुट, पाउंड,
सेकेंड सिस्टम कोई दिक्कत नहीं। एमकेएस का मतलब बोलूं तो मीटर। देखो कैसे कैसे सुधरते गया, कैसे कैसे सुधरते गया, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, वैसे वैसे हमारे पूर्वज बदल रहे हैं। मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। लेकिन भैया समय जो है ना बहुत बलवान है, ये अपना पोजीशन बनाए रखा है, ये नहीं छोड़ा, बोला ना हम जाबो ना, ये अपना पोजीशन छोड़ा ही नहीं। समय समय है, ये साबित देते आ रहा है, इतिहास गवाह है, ये बता रहा है, ये ना बता रहा है, इतिहास गवाह है। समय ने किसी को नहीं छोड़ा, जिसने इसको छेड़ा उसको अगर इसने छेड़ा तो उसको बर्बाद करके रखा। इसलिए छेड़िए मतलब प्यार से, सही डायरेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन करेगा आपसे, निम्न में से सीजीएस में सेकंड का ऐसा यूनिट, सीजीएस मात्रक में, सीजीएस पद्धति में या सीजीएस सिस्टम में समय का यूनिट क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा। तो सीजीएस में बोले, एफपीएस में बोले, एमकेएस में बोले या एसआई में बोले, एसआई तक नहीं आए हम लोग कभी। डी इंटरनेशनल, NATIONAL, डी इंटरनेशनल सिस्टम, डी यूनिट्स, हाँ इसका हिंदी लैंग्वेज भी वही होता है, डी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय बोलिए, या इसको शॉर्टकट में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। हाँ क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। तो कहने का मतलब समय को छेड़ना बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है हम लोगों को, इसलिए समय को नहीं छेड़ना है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा ना कि निम्न में से किसका राशि या किसका मात्रा चारों पद्धति में समान है। चारों पद्धति का मतलब लिख देगा, शॉर्ट ब्रैकेट में कर देगा, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ऐसा है, ये नहीं भी लिख सकता है क्योंकि पद्धति चार है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। या क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि किसी भी मात्रक को मापने के लिए, फिजिक्स या भौतिकी में किसी भी मात्रक को मापने के लिए कितनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो चार। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसीलिए ये चीज सारे माइंड में, देखिए आपने पढ़ा है, जरूर है कि सबने पढ़ा है और पढ़ता ही है, शुरू का चैप्टर है पढ़ता है, तो कितने हैं परे चार, क्लियर। अब समय ही एक ऐसा है जिसका ऐसा ही मात्रक, सॉरी ऐसा नहीं, जिसका यूनिट यानी पद्धति यानी मात्रा, वो सीजीएस में पूछे हमसे, सीजीएस में पूछे, हाँ ये एफपीएस में या एमकेएस में, एसआई में, ध्यान रखिएगा समान होता है। दूसरा बात, सेंटीमीटर जो है लंबाई मापने का मात्रक है, फुट जो है लंबाई मापने का मात्रक है, अभी भी यूज होता है, सेंटीमीटर भी यूज होता है, फुट भी यूज होता है और मीटर भी यूज होता है, जो कि लंबाई मापने का मात्रक है। ग्राम हो या पाउंड हो या किलोग्राम हो, सब द्रव्यमान का मात्रक है। समय तो सेकंड समय का मात्रक है, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो इसमें से कोई बताइए हमको कि किस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहा जाता है या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, क्लियर बताइए। सीजीएस वाले को बोला जाता है फ्रेंच पद्धति। सीजीएस वाले को फ्रेंच पद्धति कहा जाता है, और एक है ब्रिटिश पद्धति, वो किसको कहा जाता है, एफपीएस को, एफपीएस को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो आपका सीजीएस के बारे में अगर मैं बोलूं, सीजीएस, देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो पहले हम बता दिए क्या पूछ सकता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसी को फ्रेंच, हाँ फ्रेंच या मीट्रिक, सिस्टम बोलिए, पद्धति बोलिए, पद्धति कहते हैं। एफपीएस को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्लियर है। तो क्वेश्चन ये चीज पूछता है। आप देखो ये क्यों कहा गया जानते हैं, सीजीएस को इसलिए फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा गया, इस पे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बैठक जब हुआ, जो बुलाया गया, जो बैठक किया गया, जिस देश के द्वारा बुलावा भेजा गया वो फ्रेंच थे, और इसमें ब्रिटिश वालों ने इसमें सबसे पहले योगदान दिया अपना,
इसीलिए जैसे आपने बल का प्रयोग खोज किया न्यूटन साहब ने, तो उसके सम्मान में उसी का नाम दे दिया, ऐसा यूनिट बन गया। उसी तरह इसके सम्मान में ये नाम दे दिया इसका। तो मूल नाम जो है, उसका ओरिजिनल नाम जो है वो है एपियस और सीजस। दूसरा अगर नाम पूछे, जैसे आपका नाम घर का है आकाश जी, दूसरा नाम हो सकता है और कुछ हो, तो उसी तरह ये उसका घर का नाम, जो किताबी तौर में एग्जाम पर पूछा जाता है। आपका ब्रिटिश पद्धति निम्न में से किस पद्धति को कहा जाता है, तो एपियस पद्धति को, या अपियस पद्धति को निम्न में से और किस नामों से जाना जाता है। फ्रेंच हो गया, मेट्रिक हो गया, ब्रिटिश हो गया, तो ब्रिटिश हो गया। चौथा क्वेश्चन ये है हम लोग का कि ऐसा यूनिट जो है सबका माए बाप दादा परदादा सबका बाप आया। जो महासम्मेलन 1960 के अधिवेशन में इसको अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? 1960 के अधिवेशन में। हाँ, के अधिवेशन में 1960 के अधिवेशन में इसको अपनाया गया। ठीक है, क्लियर। अब बताइए, हम बोलते हैं कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में 1967 देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 1967 कहीं कहीं आपको 1967 मिलेगा। अगर आप पढ़ेंगे ना और बुक पढ़ेंगे, कहीं कहीं आपको 1967 मिलेगा। लेकिन आप यहाँ ना मत जाइएगा, आप 1960 पे जाइएगा, आपका आंसर ठीक होगा, आपका आंसर सही होगा, आपका एक नंबर बढ़ेगा, आप एक निगेटिव से बचेंगे। तो एसआई यूनिट को 1960 के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में अपनाया गया। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, एसआई यूनिट जो है ये एमकेएस का संशोधित रूप है। इसी को संशोधित किया गया है। क्या किया गया है? इसी को संशोधित किया गया है, यानी कि बोलिए, सीधा सीधी बोलिए भैया, सीधा बोलो ना। शॉर्ट नाम दिया गया है, शॉर्ट नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एमकेएस में भी मीटर में इसका लंबाई का यूज मीटर होता है। मीटर, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। एमकेएस पद्धति मीटर होता है। इसका भी किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, यानी किलोग्राम को बोलते हैं, सीधा सीधी बोलो ना, केजी। समय को सेकंड बोलते हैं हम लोग एमकेएस में। और एसआई यूनिट में अगर देखेंगे, आप बोलेंगे भैया एसआई यूनिट भी सेम है। हाँ सेम है। देखो यहाँ पे लंबाई का मीटर होता है एसआई में। द्रव्यमान का केजी होता है एसआई में। समय का तो माए बाप है ही है, ये पोजीशन अपने छोड़ा ही नहीं, ये छोड़ेगा भी नहीं। तो इसी को संशोधित किया गया, शॉर्ट नेम दिया गया जिसको कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति रख दिया। लो भैया तुम ही फेमस हो, हम लोग को नहीं रहा, तो इसको फेमस रख दिया। ठीक ना। तो इसके लिए एक अधिवेशन बनाया गया जो 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कितना हो गया एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, कितना क्वेश्चन हो गया फिजिक्स में या भौतिकी में मात्रक को या मापन के लिए कितने पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कितने पद्धति का प्रयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन ये हो गया, 4। दूसरा क्वेश्चन बता चुके हैं। सीजीएस को क्या कहा जाता है और एफपीएस को क्या कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं सीधा। एसआई किसका यूनिट रूप है? अभी बोल दिया, एमकेएस का संशोधित रूप है। ऐसा यूनिट को चौथा क्वेश्चन इसको 1960 के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, क्लियर है। इससे और कुछ बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इस तरह से कैंडिडेट आप लोग बताइए, हमको पढ़े थे, आपका लूसेंट है ये, हम कुछ नहीं किए हैं। लूसेंट कहाँ है मेरा? ये सारी चीज लूसेंट में दिया हुआ है आपका, होगा अभी उधर होगा। ठीक है, सारी चीज लूसेंट में दिया हुआ है। आप लोग हमको बोलिए, ऐसे पढ़े थे आप लोग? नहीं। हाँ सर पढ़े थे। इतना डिटेल में तो नहीं पढ़े थे। ठीक है, जो भी पढ़े थे अपने, एक मिनट। ठीक है, हमारे पास टोटल है 13 कैंडिडेट। ठीक है,
13 में से एक कैंडिडेट पढ़े हैं, ठीक है, पढ़िए। लेकिन इन्हीं कैंडिडेट आपको 13 को पछाड़ेगा, यही कैंडिडेट आगे भागेगा, यही कैंडिडेट आपको चीरेगा। तो आपको भी चिरना है उन कैंडिडेट को, ठीक ना, आपको चिरना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको चिरना है। हाँ, मेहनत ठीक है। तो हम लोग इतना पढ़ लिए और इसका समय खत्म हो चुका है, हम लोग मैथ में आते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। बताइए अब मैथ में आप लोगों ने, ठीक है, फिजिक्स बंद कर रहे हैं, हाँ। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। आगे का आपका जो फिजिक्स का पोर्शन होगा वो पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, हाँ, जैसे हम बताएं वैसे पढ़िएगा, वैसे पढ़िएगा। हो सके तो पॉइंट बनाइए, उसको नोट कीजिए, कॉपी में पॉइंट बनाइए। कॉपी में पॉइंट बनाएंगे ना, तब देखना मजा आएगा, मजा आएगा। एनर्जी, एक ऊर्जा का एहसास, आपको लगेगा हम भी दीवार चीर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ में क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, परसेंटेज मार्क। परसेंटेज चल रहा था। परसेंटेज चल रहा है, हमको पता है। परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदलने हम लोग सीख गए, ठीक है। उसमें जी। से उसमें से आप लोगों ने थोड़ा सा गलती किए हैं, जैसे कि आपको हम वैल्यू देते हैं वो 3/8 को परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ठीक किए हैं, लेकिन आपका जो है थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया वैल्यू। क्या किया आपने? इसको वैल्यू को बढ़ा दिया थोड़ा सा। आपको ऐसा नहीं करना था। आपको क्या करना था जानते हैं? 3/8 को अगर हमें 3 को साइड कर दो, 1/8 है ना? हाँ, 1/8 है जी ना? जी। नहीं है 8, 8 नहीं है। जी सर। अरे 8 है सर। हाँ हाँ। 8 है, जी। 1/8 है। हाँ सर, एक बटे बच्चे 8 है याद सर, है। सर 3/8। चलिए, 3/8। अच्छा, हम लोग जानते हैं ना 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 12.5% सर। 12.5%, बहुत बढ़िया। 12.5%, 3 था ना, मल्टीपल कर दो ना इसको, 12×3 = 36, 3/2। हम क्या बोले, ऊपर का वैल्यू छोटा होना चाहिए, 1.1/2 हो जाएगा। 3 का मतलब, 3/2 का मतलब 1.1/2, और पहले से है 36, 36 से 37, 37 1/2, परसेंटेज हो गया। अभी आप जब एग्जाम में सवाल बनाएंगे तो इस तरह का जब वैल्यू आएगा, तो आपके माइंड में ये कैलकुलेट हो जाना चाहिए। 3 ऊपर है ना, इसको साइड कर देते हैं। 1/8 है ना, 1/8 मतलब 12.5%, मतलब बढ़ते 36, 1 37। हाँ, इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 12.1/2। इसके बाद जैसे आप 36 से मल्टीपल करेंगे, इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बढ़ते 12 ना, क्या कर रहे हैं आप? 3 से मल्टीपल करेंगे तो इसके बाद आप कर सकते हैं 36 3/2, ये आ रहा है। इसके बाद आप तोड़ेंगे तो 37 1/2 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, अंदर जाऊं, तो आप कहेंगे क्या, 3/8 को मतलब होता है 1/8। हम जो बोले 3 गुना 1/8, तो आप बोलेंगे क्या, 3 इंटू कर दो ना भैया, 12.5%, ऐसे कर दो ना। आप लोग लिखे होंगे 12 प्लस 1/2, 12.5% को लिख सकता हूँ ऐसे। देखिए कैसे, हाँ सर। देखिए कैसे होगा, 12×24 1 25, 25/2 होगा ना। अभी तो इसका एलसीएम, हाँ एलसीएम लो, 2, 12 से इसमें कुछ नहीं तो 1 है, 12 से इसमें 24, और इसमें आएगा 1, 25/2, वही चीज है यहाँ। तो हम इसको इस तरह लिख दिए, ठीक है। तो अब जब हम इसको इस तरह लिख दिए, तो हम इसको काटते हैं। हम आपको बताने के लिए ऐसा किए थे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किए हैं कि यहाँ पर ये चीज जब आप कर देंगे, तो यहाँ पर आप सीधा गुना करो। देखो, 12×36 प्लस 3 का 3/2 हो गया। अब 3/2 को अब जब तोड़ोगे तो 36 प्लस 1/1/2। अब फिर तो भैया 1/1/2 आ गया, तो फिर तो बीच में प्लस आ रहा है, 36 प्लस 1 प्लस 1/2। देखो, आ रहा है ना, 2 × 2 = 3/2। जी हाँ सर। सर। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ ये आ रहा है, तब ये आ रहा है, उससे कुछ हो रहा है जल्दीबाजी में। तो देखो ये हो गया ना, तो क्या हो गया, 36 1 37, 37 प्लस 1/2, तो यही हो गया 37.1/2। फिर आप तोड़ेंगे ना, 37 में 74 1 75/2, 75/2,
आप तोड़ लो यहाँ पर, वही आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, 3 इंटू आप लोग किए थे ना इसे, 4 से 8, 4 से 25, 25 या 75/2 आया, बराबर 37.1/2 आया ना। तो कहने का मतलब, आप जब परसेंटेज वैल्यू बनाते हैं ना, तो आपको जब पता रहता है, जैसे हम बोलेंगे क्या 3/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं कि 1/5 का परसेंट होता है 20। अब 3 है तो 3 से मल्टीपल कर दो, 60 हो गया। हाँ, नहीं होगा? हाँ सर जी सर। नहीं समझा? 3/5 को हम लिखते हैं ना, हो गया 1/5, 1/5 को अगर परसेंटेज वैल्यू करोगे तो क्या करोगे, तो 20% आएगा ना, तो 3 है, 3 से मल्टीपल कर दिया। अब इसमें आप करोगे, ठीक है, ये छोटा वैल्यू था, आप कटा देंगे, यहीं पे 20 या 60 आ जाएगा। लेकिन मैं एक बड़ा वैल्यू अगर लूँ, तो एक बड़ा वैल्यू क्या लूँ मैं, एक बड़ा वैल्यू लूँ तो मैं 3 बटा या 5 बटा या 6 बटा, 6 बटा नहीं, 3 बटा लेता हूँ, 3/14 लेता हूँ मैं, ठीक है। अब 3/14 आप 100 से करोगे परसेंटेज में बदलने के लिए, तो आप लेंदी में चल जाएंगे। फिर हम जानते हैं कि 1/14 का मतलब क्या होता है, बताइए, बोलिए। 1/14 का मतलब क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू निकालिए इसको। 50/7। हाँ, हेलो। सर रटना पड़ेगा लग रहा है सारी चीजें। हाँ, बोलिए। अपने इसी नंबर पे फोन पे कर दीजिए, आपको हम व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे, क्लास चल रही है। हाँ, लिंक भेज दिया जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ, 199 है, 200 नहीं है। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, थैंक यू। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, ये हो गया नहीं ना। सर नहीं सर। अच्छा, अभी क्या है, यहाँ पे 3 है ना, हम 3 से मल्टीपल कर 21/7। 21, 3/7 हो गया, यही आंसर हो गया मेरा फाइनल। कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत है क्या? नहीं सर नहीं। नहीं नहीं, देखिए, देखिए, क्लियर। ये सारे चीज जब आप सवाल बनाएंगे, जब आप लैंग्वेज यूज करने लगेंगे, वहां पर ये माइंड जो है ना, दौड़ने लगेगा, रौंदने लगेगा, रौंद के पार होगा। जिसे बोलते हैं ना, हमारी ट्रेन जब चलती है ना, तो उसमें नॉच होता है, स्पीड नहीं होता है, नॉच होता है। और इसमें मैनिपुलेटर होता है, एमपी होता है। जब एमपी देते हैं ना, जब करंट जाता है उसमें ना, तो धीरे 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 स्पीड जाता है। जब वो धीरे 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 जब 20 नॉच 25 नॉच पे जाता है ना, तो स्पीड 100 प्लस पार कर जाता है। तो धीरे धीरे जो नॉच जा रहा है, नॉच तो गया वही, 1 नॉच, 2 नॉच, 3 नॉच, 4 नॉच, टोटल 21 नॉच जाता है। सर हाँ क्लास के बाद 10 मिनट टाइम दीजिए, ये सब बात करेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब हम आपको बता रहे हैं कि वही नॉच आपको लेना है, वही नॉच आपके अंदर आएगा जब आप धीरे धीरे इन चीजों को पकड़ेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब मैं हम लोग आते हैं सवाल पे, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं बताने के लिए, ठीक ना। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ हो, जैसे उस दिन बोले, क्या नाम था आपका, कि बहुत दिन से छूट गया है, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ हो तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। नो सर, ऑल ओके। ऑल कोई ओके, दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ सकते। ठीक है सर, इसमें नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है। तो आगे हम लोग को क्या पढ़ना है अभी, एक वैल्यू दिया था हमने, अब एक घटाने वाला देख लेते हैं, ठीक ना। ये जोड़ने वाला था, एक घटाने वाला देख लेते हैं। जैसे एक वैल्यू हमने उसमें लिखा था 23/12, 23/12। इसको आप लोगों ने बनाया, इसके आंसर दिए हैं आप लोगों ने, 100 से मल्टीपल करके आप लोगों ने परसेंटेज वैल्यू निकाले हैं, ठीक ना। लेकिन इसको ना थोड़ा अगर छोटा अगर करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको 23/12 ही था ना, थोड़ा आप लोग देख लीजिए तो। 23/12 था, 11 12 23, ठीक था, हाँ। 23/12, जब इसको आप करेंगे तो आप इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 11/12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। हाँ लिख सकते हैं। लिख सकते लिख हैं। सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको करूँ मैं, तो 4 से 25, 4 से 3, 4×3 = 12। अब इसको इसको मल्टीपल करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, है ना, दोनों का जो वैल्यू आएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड, ये जरा लेंदी हो जाएगा। लेंदी हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको 23/12 को आप ऐसे लिख दोगे, तो देखो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। एक का मतलब लिख दूं मैं 100%, हाँ जी सर। ठीक है।
11/12 को लिख दूं मैं फिर 11 × 1/12 है। 1/12 का मतलब जी 1/12 का मतलब सारे 4×12 1/12 का मतलब बोलिए। वन बटा बारह का मतलब नहीं जानते आप लोग, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। 1/12 का मतलब इतना हो गया। अभी आपने इसको 11 से मल्टीपल कर दो, तो 11×8 = 88 प्लस 11/3। अभी कौन आ रहा है देखो, वाह रईस, रईस महारईस, पप्पू जी, नाम का पप्पू, काम का नहीं है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, हाँ, नाम का है पप्पू, हाँ। तो कितना आया, इसको मल्टीपल कर दिए 11 आया, लेकिन 11/3 को भी तोड़ना पड़ेगा हमको। 3 पूर्णांक 2/3, 3×3 = 2, 11/3। तो देखो यहाँ 88 और 3 कितना आता है, 91, और 100 पहले से है, यानी 191 बटा इंटू 2/3 आया ना। आप लोगों ने, आप लोगों का भी आंसर यही आया है, हम देखें आप लोगों का आंसर यही आया है। लेकिन जब आप 23 और 25 पर जाएंगे और इसको बटा 12 करके करेंगे, बटा 3 करके, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको 23 को ऐसे कर देंगे, आप ऐसे कर देंगे, तो हम जानते हैं एक का मतलब 100% हो गया, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको जो करना है इसमें करना है। तो 1/12 का मतलब हम जान रहे हैं 8×1/3%, 11 से मल्टीपल कर दिया, 11×88, 11/3 हो रहा है, तो उसको माइंड में आप बनाएंगे ना, सवाल अपने होने लगेगा। 11/3 को जान रहे हैं, 3×2/3 हो रहा है, तो 3 इधर आ गया, 88 उधर, 91, 100 उधर पहले रखा हुआ है, 191, 191 बटा 191 पूर्ण 2/3। इसी तरह आप ले सकते हैं। और एक ले, इसी को हम बनाते हैं 23/12 को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 - 1/12, देखो वाह, हाँ सर। ऐसे भी कर सकते हैं, बनाइएगा इसको, हाँ, इसको बनाइएगा ऐसे करके, हम छोड़ देते हैं। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग, जो लैंग्वेज पूछता है, जो सवाल, छोटा छोटा सवाल हम लोग देते हैं। आपसे हम बाद में बात करते हैं, हाँ। अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हाँ। इसमें और कुछ बेसिक चीजें हैं नहीं, ठीक ना। हाँ सर। अब आप लोग इस चीज तभी याद होगा, आप लोग चाहते हैं चीज याद हो जाए, जब आप सवाल बनाएंगे और इस पे एक दो बार और कम कीजिएगा, जो आपने निकाले हैं ना, एक दो बार और कम कीजिएगा, फिर ये अपने आप आपका हो जाएगा। जो आपका हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए सवाल लेते जी हैं, सर। सवाल लेते हैं। सोलह परसेंट को किसी संख्या के 16% को उसी में जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। किसी संख्या के 16% को उसी में जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। ना तो हमें संख्या प्राप्त है, हाँ, उसी में जोड़ने पर ना तो हमको वो प्राप्त है, कुछ प्राप्त नहीं है। लेकिन कह रहा है जब हम 20 जोड़ते हैं, सॉरी, कुछ उसमें जब जोड़ते हैं उसी संख्या को उसी में ऐड कर देते हैं, तो हमें कुछ नंबर प्राप्त होता है, जो आपको दिया हुआ है, तो वो नंबर है 20। किसी का माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है, बंद कर लेंगे थोड़ा, कौन है, ठीक है बंद कर लिया, अच्छी बात है। तो अभी इस सवाल को बनाएंगे, जब हम बनाएंगे तो हम कुछ नहीं जान रहे, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। 16% का मतलब बोलिए, फटाक मुंह से निकलना चाहिए आवाज, बोलिए। आगे दिन से आप लोग को ना ये टाइप किया हुआ मिलेगा, जब आगे मैथ बनाएंगे ना, अब हम लोग ये लैंग्वेज आपको पहले से सवाल मेरा रेडी रहेगा, टाइप किया हुआ रहेगा, बोलिए।
16% का मतलब बोलिए, जस्ट जस्ट मुंह से निकलना चाहिए 16% का मतलब। सर 4/25, 4/25। हम क्या बोले? 6.1/4। और 6 पूर्ण 1/, हाँ सर। कैसे होगा? हम्म, कैसे होगा बताइए? 16% का मतलब होता है 6 पूर्णांक 1/4। 1/4, हाँ। हाँ, ये होता है। ठीक है। और 15% का मतलब क्या होता है? का 1 मिनट, यहाँ पर परसेंटेज ना चेंज करते हैं। परसेंटेज वैल्यू चेंज करते हैं। 20% करते हैं। 20%। किसी संख्या के 20% को उसी में जोड़ने पर हमें 20 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? तो 20% का मतलब क्या होगा? बोलिए। 20% का मतलब नहीं बोलेंगे? बोलिए। 1/5। 1/5। 1/5। 1/5। थोड़ा माइक बंद कीजिए आप लोग। हाँ। माइक बंद कीजिए। माइक बंद कीजिए। आप कौन है? माइक बंद कीजिए। 1/5 आकाश गुप्ता जी, ठीक है। माइक बंद कीजिए। किसका माइक ऑन है? किसी का नहीं। देखिए, एक चीज आप लोग को फायदा हो रहा है। अगर मैं इसको ऐप में कन्वर्ट कर दूंगा तो आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे। इसमें ये हो रहा है कि आप डायरेक्टली हमसे बात कर पा रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन ऐप में भी सुविधा रहता है, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं ना उसमें भी सुविधा रहता है, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। सोचते हैं बहुत समय देना नहीं चाहते। ठीक ना? हालांकि महीना में कर लेना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उसका डाटा लेना चाहिए। ठीक ना? कुछ बच्चे को, लिमिटेड बच्चे को उसका लिंक भेज करके करना चाहिए। महीना में 50 बच्चा, अगला महीना अगले 50 बच्चा, इस तरह लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन सर को हम पेमेंट मिल जाने के बाद बच्चे थोड़ी याद रहते सर। हाँ, उनको पेमेंट मिला बस बच्चा कहा जाए या कैसे मैं पढ़ रहा है, किस चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, आज मैं वो सब जानते नहीं है बस। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लियर बोलता हूँ, और ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा। अगर मैं इसको ऐप में भी जी कन्वर्ट करूंगा ना, तो मेरे पास अगर आज जी। 5 बच्चा है या 5 स्टूडेंट है हमारे पास। नहीं सर, आप पे तो फुल भरोसा है, आप पे कुछ कहने की बात नहीं। और सब मैंने जो लिया था आपकी आपकी उस उसके बातों का बारे हम में बोल रहा जवाब नहीं हूँ। दे रहे हैं। आपकी उस बातों का हम जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा। मैं जी ये जी। कह रहा हूँ कि अगर मेरा नंबर बढ़ भी जाएगा भविष्य में, तो मैं कोशिश करूंगा 15 दिन में एक दिन, वो जो संडे रहेगा, मैं ये चीज जरूर लूंगा जो अभी आपसे हम लेते हैं कि पढ़ाई जो कर रहे हैं, आपका पढ़ाई करने का तरीका क्या है, कैसे आप चल रहे हो, किस डायरेक्शन में चल रहे हो। ये चीज पूछना जरूरी है, ताकि उधर का हम डाटा हमें मिल सके, और फिर उसको अपने हिसाब से, किसके पास कितना समय है, कौन क्या कर रहा है, पढ़ाई कितना दे पा रहे हैं, या हो सकता है बैठ रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका सोल्यूशन मिलेगा। हाँ, हम जरूर करेंगे, 15 दिन में एक दिन करेंगे। हो सकता है लिमिटेड स्टूडेंट रहेगा, उसमें सबको लिंक ना दें हम, क्योंकि सबसे बात नहीं हो पाएगा। फिर अगले 15 दिन के बाद उस कैंडिडेट से मिलेंगे जिससे बात नहीं हुआ है। ये चीज मेरा मोटो है, और मैं इसको बना के रहूंगा। अगर उस ऐप में अगर मुझे अगर ये फीचर्स नहीं मिलेगा, तो हम गूगल मीट को ऑन कर देंगे, इसमें सारे कैंडिडेट से हम बात करेंगे। लेकिन रहेगा, करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं हम सर जी गूगल सर। मीट बढ़िया है, बेस्ट है। हम किस स्थिति से निकले हैं, हम क्या जानते हैं। हम उन चीज़ों को देखे हैं, जब हम 4 एग्जाम दिए हैं एएलपी का, जब हम 4 बार एग्जाम देने गए हैं, तो हमें कैंडिडेट जो मिला रास्ते में, हम उसका बात हमें कानों में गूंजता है। कहाँ से क्वेश्चन पूछता है समझ में नहीं आता है। अरे लुसेंट से क्वेश्चन ही नहीं आता है। इतना पढ़े, इतना दिन पढ़ लिए, नहीं है निकल रहा है, एग्जाम ही नहीं निकल रहा है। तो हम उन चीज़ों को देखें अपने आंखों से, उन चीज़ों को झेले हैं। सॉरी, झेले नहीं है, देखें उन चीजों को, इसीलिए इन चीजों को हम फील करते हैं। ठीक ना? तो इसलिए हम स्टूडेंट से, हम हमेशा, मेरा मोटो रहेगा कि फेस टू फेस कम से कम उससे हमसे बात हो। जैसे सुमन गौराई हमसे यात्रा में मिलते रहते हैं, उसका यहीं पे घर है, मेरे जहाँ मेरा ड्यूटी है, सुमन गौराई का घर यहीं है, तो मिलते रहते हैं ना, तो बातचीत होते रहता है। कभी रास्ते में बुक लेके आ जाता है तो जपाल है रास्ते में बुक लेके आ जाता है। कह रहे हैं, इस सवाल पे आते हैं। ठीक है ना? इसलिए ना आप लोग बेफिक्र होके पढ़िए, हम आपके साथ हैं। आपको हम हमेशा लिख के देंगे, आपको हम अपना जड़ बताएंगे, हम कैसे पढ़े हैं।
आपको डायरेक्शन करेंगे। अगर मेरा क्लास 5 दिन तक नहीं आएगा ना, लेकिन 5 दिन तक आपके जो व्हाट्सएप में जोड़े हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ 5 दिन तक आपको ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा, अगर मेरा क्लास नहीं होगा, नहीं ले पाएंगे तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो आपको कोई चीज इधर से ना गया हो कि ऐसे पढ़ रही है या ऐसे पढ़िए। अगर उसमें से किसी को ऐसा लगता है कि हमको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमको पर्सनली, ग्रुप में अगर नहीं छेड़ना चाहते हैं आप, पर्सनली हमको व्हाट्सअप कीजिए, थोड़ा लिख करके उसको, या अपने कॉपी में लिख करके जो प्रॉब्लम है उसको व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं उसको देख पाऊँ। समझ रहे हैं ना? तो जी सर। इसीलिए मैं एक चीज और बोल देता हूँ आप लोग को, एक चीज मैं और बता दूं। एक कोचिंग में ही लड़का क्या बोलते हैं टॉपर निकलता है, एक में ही सेकंड, एक में ही फेल, एक में ही मतलब वचू लेंदी जो बोल सकते हैं आप, ठीक है ना? तो आपको जो है उस तरीके से, आप मेरे पास बहुत सारे पढ़ रहे हैं, आपको जो है उस तरीके या उस लेवल में नहीं रहना है। उसके लिए क्या करना है, जो हम बताएंगे, जितना बताएंगे बस आप लोग करते जाइए, प्लस एक्स्ट्रा मेहनत, यही हम बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत। हम इसीलिए आपको पढ़ने का तरीका बताएं। थोड़ा माइक को बंद कीजिए, आवाज आ रहा है। हम इसीलिए आप लोग को पढ़ने का तरीका बताएं। अभी जो हम पढ़ाए हैं, जो हम बताए हैं आपका लुसेंट का, खास करके पेज निकाल करके, उसको आपको देखना है कि हमको भी ऐसे पढ़ना है। नहीं हो ना तो हमको पुनः तक क्वेश्चन कीजिएगा, भैया हमसे नहीं हुआ। हाँ, जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर अभी आप पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, उसी चैप्टर को अगर समझने में दिक्कत हो, उसी चैप्टर में अगर क्वेश्चन क्रिएट ना कर पाए, तो वही क्वेश्चन वही चैप्टर हमसे पूछिएगा। आपसे क्यों नहीं हुआ, हमसे अगर हुआ तो आपसे क्यों नहीं हुआ, वहां हम बताएंगे, ठीक ना? तो ये चीज आप खुद कीजिएगा, और इस मोटो से मत कीजिएगा कि भैया जानता है कि नहीं जानता है, देखते हैं पूछ के। तो अब मेरा कुछ मत लीजिएगा, मेरा कुछ नहीं ले पाइएगा, हम बोल दिए, वो पूछने वाला पूछते रह जाएगा, ठीक है ना? तो आपको जो क्या करना है, आप हमको बताइए, मेरे पास बुक है, आप हमको बताइएगा भैया इतना नंबर पेज है और ये है, हम उसको तुरंत इसमें कंप्यूटर में आपके सामने खोलेंगे, और फिर आपको, आप उधर से पढ़िएगा, और फिर हम उसको पढ़ के बताएंगे कहाँ आपने मिस्टेक किया, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता था। इस ओवरऑल कैंडिडेट को हम बोल दिए। और ये चीज पढ़ाई का जड़ है, ये चीज आपका पढ़ाई का जड़ है, ठीक है ना? क्या है ये चीज? पढ़ाई का जड़ है, जो आपको किसी टीचर के पास नहीं देता है। देता है क्या? कोई किसी के पास पढ़े होंगे क्या? ऐसा बोला गया है किसी से? बोलिए हमें। नहीं, कभी नहीं। नहीं सर। सुनिए क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि आप उसके पास पढ़ने नहीं जाएंगे। आप जो पैसा दे रहे हैं उसके पास दौरा लगा रहे हैं, आप नहीं जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, हाँ, हमको एक लड़का फोन किया, जैसे अभी फोन किया, हम बोले भैया देखो, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हमको बोलना, हम क्लियर आपको पैसा लौटा देंगे। 199 रुपया ही लिए रहे हैं हम आपसे, हम लौटा देंगे, ठीक है ना? तो कहने का मतलब, हम ये चीज अगर बता देगा ना, तो आप उसके पास पढ़ने क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। हाँ, दूसरी बात, उसका नाम कैसे होगा? उसके पास जा रहे, दौरा लगा रहा है, उसको लग रहा है सर मेरे वजह से हुआ है। लेकिन अगर मैं बता दूं भैया तुम ऐसे पढ़ो ना, इसको ऐसे करो ना, तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपको हम अपने से कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, आपको हम उस किताब से जिससे आपको नफरत है उसके प्रति जगाना चाहते हैं। अगर आप जग गए ना, आप यकीन मानो, आपको किसी का सहायता नहीं पड़ेगा। और जहां तक रहा मेरी बात, हम आपसे जुड़े हैं, जुड़े ही रहेंगे ऐसे ही, ठीक ना? और जैसे जैसे आपको जहां प्रॉब्लम होगा लुसेंट, तो हम आपको खत्म करेंगे ही करेंगे। उसमें साथ में एक चीज और मैं बता दूं, जो 2 महीना 3 महीना जब आप मेरे साथ क्लास करेंगे ना, आपके माइंड में ये चीज नहीं आ रहा है ना कैसे पढ़ना है, तो जब क्लास करेंगे तब आएगा आपके माइंड में, पकड़ लेंगे। नहीं बोलता है एक ही रिक्शा चलाने वाला अमेरिका में रिक्शा चला रहा है, लेकिन वो इंग्लिश बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? वो वही चीज बात सुन रहा है, वही चीज बात सुन रहा है। जब आप वैसे ही देखेंगे धरातल से, भैया जिस तरह से पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में ये चीज आने लगेगा कि हमको ऐसे ही पढ़ना। अच्छा, अब हमको पकड़ में आ गया, आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, तरसों आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन आपको मेरे क्लास करने के बाद सोना नहीं है, आपको मेरे क्लास करने के बाद उन एक्स्ट्रा चीजों को देखना है। इसीलिए हम आपको जड़ बताते हैं, भैया ऐसे पढ़ो, इसीलिए बताए हैं, ठीक है ना? और आगे भी बताते रहेंगे, ठीक है? आइए सवाल देखते हैं। बोलते हैं किसी संख्या के 20% को उसी में जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। 20% का मतलब 1/5। हम क्या बोले थे? ये ओरिजिनल नंबर होता है, तो हम इसी को संख्या मान लिए। क्या मान लिए? संख्या। ओरिजिनल नंबर क्यों होता है पता है? अगर हम 1 माइनस 1/5 करेंगे तो क्या आएगा घट के? 4/5। नीचे चेंज हुआ क्या? चेंज हुआ क्या? ये चेंज हुआ? यस। नो नहीं सर, नो नहीं चेंज। सर। अगर मैं
तीन तीन में घटा दूं, 1/5 को 3 में घटा दूं तो 5 या 15, 14/5। ये चेंज हुआ क्या? नो चेंज, नो चेंज। एक बार और, माइक बंद। एक बार और लेते हैं, 2 माइनस 1/5 करते हैं, 5 और 10 में 1 जाएगा, 9/5। ये चेंज हुआ क्या? बोल सकते हैं आप, जब पूछा तो उस टाइम बोल सकते हैं आप लोग। नहीं सर। नहीं हुआ। तो इसीलिए ये मेरा क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है? क्या होता है? ये सब क्या होता है मेरा? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर। क्लियर है? ओरिजिनल नंबर होता है। जब भी बोले कि किसी संख्या को के 20% को फलना परसेंट को उसी में जोड़ दें, उसी में घटा दें, हमको कुछ संख्या प्राप्त हो गया, तो फलना परसेंट जो दिया है ना, वो फलने परसेंट का जो नीचे का जो वैल्यू है ना, आप क्या करो ना, उसी को संख्या मान लो। ठीक है? आप इसी को संख्या मान लिया, हम 5 को संख्या मान लिया। क्लियर? अब ये कह रहा है उसी में जोड़ने पर, यानी कि उसका जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया है, इसी में जोड़ दिया इसको। हाँ, अरे भैया ये हम बताए थे ना, नीचे में से ही जो वैल्यू रहता है वो निकला रहता है, इसीलिए ऊपर का वैल्यू कभी बड़ा नहीं होता है। ठीक ना? तो इसी में जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, जोड़ के कितना आएगा? 6 आएगा। जब जोड़ता है तो बोलता है क्या? 20 प्राप्त होता है। तो 6 यूनिट बराबर निकला है 20। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर कितना? तो 20/6 यानी कि 10/3। क्लियर? तो कह रहा है क्या? संख्या क्या है? यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए, संख्या क्या है? आपकी संख्या क्या माने है? हमको बोलिए, माइक ओपन कीजिए, बोलिए संख्या क्या माने है? संख्या क्या माने है? बोलिए, फिर बोलेंगे संख्या क्या माने हैं आप? 5। 5। बहुत सुंदर। संख्या के क्या माने हैं? 5 माने हैं। तो संख्या भैया हमने 5 माने हैं। हम बोलते हैं कि 1 यूनिट का जब वैल्यू है मेरे पास, वो है 10/3। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 10/3 इंटू 5 बराबर 50/3 बराबर 16.2/3। कोई डाउट है इसमें? ये मेरा आंसर हो गया। नहीं सर। नहीं? नहीं, मेरा भी इतना ही है, ठीक है। ठीक है, इतना आया। तो कहने का मतलब देखिए, हम एक्स मान के बनाए थे सर। हाँ, आपने x माने ना, आपने क्या किया? x माने जी ना, तो x का वैल्यू रखे ना, क्या जी। x का वैल्यू आप वहीं पर छोड़ दिए, x का वैल्यू रखे होंगे ना, गुणा किए होंगे। नहीं नहीं, एक्स का वैल्यू रखे थे। हाँ, रखे थे। तो हम x में क्यों जाएंगे? जी आपने जो हमको दिया है उसी में अगर हम कम रन निपट जाए, तो हम एक चीज एक्स्ट्रा क्यों ऐड करें उसमें? कोई जरूरत है? नहीं नहीं। नहीं। सर एक्स मानने में सर टाइम ज्यादा लगता है एक्स बस मानने पर, जैसे हम एक्स वगैरह मानते हैं तो उसमें टाइम कंज्यूम करते हैं। तो उसमें हमको नहीं जाना है। आइए एक एक सवाल लेते हैं इस टाइप के और। कह रहे हैं कि किसी संख्या को, किसी संख्या के, किसी संख्या संख्या 25% को उसी में जोड़ने पर, हाँ, जोड़ने पर 125 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? कल से ये सब ना पहले से रेडी रहेगा। आज हम समय ले रहे हैं, तो संख्या क्या है? कल से ये सब रेडी रहेगा, पहले से रेडी रहेगा। संख्या क्या है? 100 है सर। 100। 100 है सर। तो आया। अच्छा, इस पे कितने लोगों ने कलम नहीं चलाया? हमको ये जवाब। सर 100 है हमने नहीं सर। चला। हाँ, मैंने भी नहीं चलाया। नहीं, हम भी नहीं चलाए। गुड। मैं सफल हुआ, नहीं चला सर, नहीं चला। मैं सफल हुआ। हमको यही चाहिए, यही हम बोलने वाले थे, और आप लोगों ने हमको संतुष्ट किया। बहुत सुंदर। यही सर 2 लाइन सर क्वेश्चन देख के ही पता चल गया, यही होगा। यही चीज हम बताने का प्रयास कर रहे थे पहला क्वेश्चन में, लेकिन हम सोचे हम दोहरा के बाद में बोलेंगे ये चीज। यही चीज हमको चाहिए। अब बताइए, एक्स मन के आप ऐसे दे सकते हैं जवाब? हैं? नहीं सर, एक्स में कहा नहीं, था। एक्स मानने के बाद तो उसका कैलकुलेशन करना होगा। अगर कोई संख्या मान के करते तो वो तो मुंह पर ही बन जाता। बस बस, हमको यही चाहिए था। अभी हम जो बोलते हैं ना, जी हमको जो चाहिए था आप लोगों ने दे दिया। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और कलम चलाते हैं। कलम चलाते हैं, पढ़ लिए, कलम चलाएंगे, ऊपर किए नीचे किए, ऊपर किए नीचे किए, समय गया।
तब की साइको जब देंगे, साइको में जब आप ऐसे ऐसे करते हैं, पलक झपकते हैं, सेकंडों का समय लगता है, उसको भी बचाना होता है। साइको में पलक जो झपकते हैं उसको भी बचाना होता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है। जब आप क्वेश्चन को साइको में खास करके अगर मैं बात करूं तो 2-2 मिनट पर टाइप में मिलता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम। आवाज अब आवाज आ रहा है क्या? सर प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है लग रहा है, जा रहा है एंड आवाज? मोमेंट पे ही दिक्कत आती है। आवाज आ रहा है? Yes, हाँ yes, सर, आ रही sir. है आवाज। अच्छा अच्छा। नहीं, वो होता है, वो 1 घंटा हो जाने के बाद हो जाता है। क्योंकि सर पिछली क्लास में भी यही हुआ था, एक एक 1.5 घंटा होने के बाद से प्रॉब्लम शुरू हो वो गई। हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, ये आपका सौरभ जी, आप बंगाल से है क्या? सौरभ मुखर्जी नाम है आपका? आवाज नहीं आ रहा, आप अपना माइक ऑन कीजिए पहले। आवाज नहीं आ रहा आपका। आज आ रहे सर. सौरभ जी, आपका माइक, हाँ आप बोलिए। आप माइक खोल के बोलिए, वो तो ब्लूटूथ को बंद कर दीजिए, नहीं आ रहा आवाज। सुनिए, मेरा आवाज सुन रहे हैं ना? कोई बात नहीं, सुनिए मेरा आवाज सुनिए, मेरा आवाज सुनिए। छोड़ दीजिए, आप माइक लगा के रखिए। हम ये बोल रहे हैं कि आप आज, आप कल ज्वाइन हुए हैं, आप कल के क्लास में नहीं थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सो करके या फिर ऐसे उठक करके आप मत बैठिए। उससे क्या होता है ना, आलसी आ जाता है। आलसी आ जाने से क्या होगा ना, माइंड ना 50% से भी कम, वैसे इंसान का माइंड 50% ही कम करता है हम लोग का, जनरली। ठीक ना? तो और कम कम करेगा, क्योंकि आप सुस्त हो जाते हैं, रेस्ट में चल जाते हैं। इसीलिए जब पढ़ाई करना है ना, बिंदास बैठना है, एकदम जैसे हम बैठे हैं बैठना है। या आप बेड पे बैठे ना, पलथी मार के बैठिए, एकदम धरना जैसे लगे, धरना धरे हुए हैं, एकदम बिंदास। वैसे बैठना ही नहीं है, उससे नुकसान है, तो पढ़ा हुआ इधर उधर हो जाएगा। चलिए आइए टॉपिक पर आते हैं। तो हम क्या किए हैं कि सीधा हम क्या किए भैया, इस तरह के सवाल जब एग्जाम में आते हैं ना, तो हमको कलम नहीं चलना चाहिए। आपने पढ़े, ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ए नंबर ऑप्शन रख दिया है कि 200, बी नंबर रख दिया है 150, सी नंबर रख दिया है 100, डी नंबर रख स्क्रीन नहीं आ रहा. सर ओहो। नहीं आ रही है सर। पहले क्यों नहीं बोला आप लोग? लिखने लगते हैं तब जाकर के बोलते हैं। अभी तक हम ही सिर्फ देख रहे हैं ना। सर बड़ा लेंदी है ये सब ऑनलाइन सिस्टम ना, बड़ा लेंदी है। अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, हाँ सर, अब दिख रहे हैं। आप दिख रहे आप दिख रहे दिखेगा, अब दिखेगा। ठीक है, क्लियर? सर इसमें बहुत ज्यादा पॉपअप खुलता है क्यों? क्या होता है? इसमें जब आप स्क्रीन शेयरिंग करते हैं ना, हाँ। तो उसमें पॉपअप को बंद कर दीजिए ना, वो कहाँ से होगा? और वो जो मिनिमाइज से होगा वो. छोड़िए, हटाइए, हटाइए, बाद में हम देखेंगे, हमको पता नहीं उतना। ओके सर. ओके सर. हाँ, ओके ओके। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका 200, बी नंबर है 150, सी नंबर है आपका 100, डी नंबर है आपका 400। 400 तो नहीं रहेगा, दे दिया। हाँ, तो ऐसे सवाल में आपने जैसे पढ़े, जो परसेंटेज दिया है जोड़ दिया उसी में, तो परसेंटेज को ही तोड़ के आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, 5 कर दिया, 5 से आपने 125 को डिवाइड कर दिया, क्या ना? हाँ बस नीचे का वैल्यू 4 था, 4 से मल्टीपल कर दिया, आपका आंसर आ गया, एकदम सीताराम, मस्त। आया ना? तो हाँ ऐसे यस सवाल सर. को पहले हल हल करना है, बड़े सवाल में मत जाइएगा, नहीं तो फिर आपका ना वहां पर फिर प्रॉब्लम होगा। इसको हल करना है, कैलकुलेट करना है, ऐसे किताब खोल के बैठना है, पढ़ना है, और उसका आंसर तुरंत माइंड में खट्टाक लग जाएगा। पढ़ना है, खट्टाक लग जाएगा। मैं पीडीएफ या फिर जैसे हम कल लिख के सेंड किए थे ना, वैसे हम कुछ क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप में डाल देंगे आज। ठीक, ठीक ना? इसको मैं कुछ यस सर. ठीक है सर। अगर नहीं समझे होंगे तो मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। 25% का मतलब हम लोग पढ़े हैं 1/4, ठीक है ना? उसी में जोड़ने पर, यानी कि हम इसको क्या माने, ओरिजिनल नंबर, तो इसको क्या किया, उसी में जोड़ने पर, यानी कि 4 1
4 एक 5 हो गया, तो 5 यूनिट का वैल्यू जो दिया है वो 125 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमसे क्या निकलेगा, 25 पंचे 800, हमने नंबर कितना मान रखा 4, 25 इंटू 4 बराबर कितना होगा 100। अब क्या आ रहा है भैया, पॉपअप करना जरूरी है, देखिए एडमिन आएगा पता कैसे चलेगा हमको। नहीं सर, जो मिनिमाइज में जो होता है ना पॉपअप, उसको साइड को कैंसिल कर दीजिएगा तो इतना सारा नहीं होगा आवाज में प्रॉब्लम। मेरा आवाज ठीक ठाक जा रहा है ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर, आवाज क्लियर है पूरा। जी सर, आपका आ रहा है क्लियर। हाँ ये दिख रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए हटाइए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, तो कहने का मतलब ये क्लियर हो गया, ठीक ना। तो 25 चौक 100, आगे दिन से सवाल जब आएगा ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाना है। अब एक घटाने वाला लेते हैं, ठीक है, कि इसमें और टाइप लें। अभी सब संतुष्ट हो गए हैं सब या नहीं हुए हैं? हम तो सर हो गया सर। कौन नहीं हुए हैं सिर्फ वो अपना मुंह खोलिए, कोई अगर नहीं हुआ है तो सिर्फ वो मुंह खोलिए। एक और दीजिए ना सर। एक और दे, ठीक है, हम देते हैं इस बार थोड़ा सा बड़ा परसेंटेज। मेरा सवाल वाला गलती हो गया। अच्छा लेते हैं, कहता है कि एक संख्या के 20% को एक संख्या के 70% को उसी में जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है, 210 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? बताइए, कह रहा है एक संख्या के 70% को उसी में जोड़ने पर 210 प्राप्त होता है, 210 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? फास्ट आंसर, एकदम फास्ट बोलिए। 300/17। 300/17। 300/17, एगो का या 300/17। और बोलिए, सुमन गोराई ना? हाँ सर। ठीक है, और बोलिए, आपको छेड़छाड़ करना बंद है, और बोलिए, और बोलिए। 210/17। 210/17। और बोलिए, कौन है, बोले आप, आपका नाम, आपका नाम? अंकित, अंकित। हाँ, संख्या 300 सर। अरे वाह, ये कौन है? धीरज सर। धीरज। 3 आदमी दिए हैं, 3 रंग का जवाब आया है, और चौथा देंगे क्या कुछ निकाल के? दे देंगे तो अच्छी बात है, चौथा दीजिए। आप अपने बताइए कब सा रंग का जवाब दे रहे। चौथा बोलिए। 200/17 ही है। 200/17। चौथा नाम क्या है? नाम क्या है? सर दीपक नाम। दीपक। दीपक, वाह, आप लोग खुद अपने से 4 ऑप्शन बना दिए। 5वां ऑप्शन हम भी डाल देते हैं, नन डाल देते हैं, हम नन डाल देते हैं। हालांकि नन आएगा नहीं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 गो में से ही आंसर है, और 4 में ही आंसर आप लोग को सिलेक्ट करना है। अभी हमको ये ताज्जुब लग रहा है कि आपने बड़ी इजी से, बड़ी आसानी से आपने 2 नंबर जो सवाल था उसका जवाब दिया, लेकिन इसमें आप लोगों ने कहाँ चूक किए? अभी हम सबको मिटाते हैं, और सब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, हम सबको मिटाते हैं, था ध्यान से देखिए कि आप लोगों ने गलती कहाँ की है, ठीक है, गलती कहाँ की आप लोगों ने और क्यों की है। बड़ा इजी से, बड़ी ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही प्यार से आप लोगों ने जवाब दिए थे अभी हमको,
ठीक है। कह रहा है किसी संख्या के 70%, 70% का मतलब कितना होता है? कोई दिक्कत है क्या? मैं लिखूं जो लिखे हैं हम जो लिखे थे हाँ सर हाँ। उसी में जोड़ने पर जोड़ दिए वहां हैं, रखे थे। कितना आ गया? 17। 17। तो बैग में डाले थे बेटा। है, आवाज आ रहा है, माइक बंद कीजिए जरा। जिसका हल्ला हो रहा है वो अपना माइक बंद कर लीजिए। तो हमको 210 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? सीधा सीधी बोले ना, 1 यूनिट का वैल्यू निकालो भैया पहले, 210/17। हाँ, 210/17। संख्या क्या माने हम? 10 ना। 10 से मल्टीपल कर दो ना, तो कितना आएगा देखिए। 210 तो ऑलरेडी है, 210 तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो 2100/17 आया। मेरा कैलकुलेशन गलत है या आप लोग का कैलकुलेशन गलत है? नहीं सर, मेरा इतना आया, लेकिन मैंने देखा कि इसके आसपास भी कोई क्वेश्चन नहीं था, लगा मेरा ही गलत है तो मैंने नहीं बोला। हाँ। मेरा 9 पूर्णांक 123/17 आ रहा है। हाँ, तो इसको आप तोड़ेंगे, तो इसको तोड़िए आप, 17 से एक बार में तोड़िए। 4 आया, 4 जीरो, 7 8 9 34, 6 जीरो आया, फिर 7 51, 9/17 आया। जी ये जी, 127, 127, जी जी। 9/17। पूर्णांक 9/17, जी जी, इतना आया हुआ है। लेकिन हम सोचे कि इधर आ रहा है तो मेरा लगा मेरा ही गलत है, इसलिए हम नहीं बोले। बताइए, सुमन गौराई चलिए, मेरा सही है। ये और 2100 संजय। को तोड़े हैं क्या? हाँ, हमको ये जवाब दीजिए। हम ये 10 की गुना कैसे की सर? 10 की गुना, 10 एक से जो गुना माने थे ना, जो रियल नंबर है उसको तो गुना करना होगा ना भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। लेकिन हम आपका मुंह जरूर देखेंगे। आप है कौन? दीपक जी? कौन बोले हैं? दीपक बोले हैं? कौन बोले 10 से गुना कैसे किए? बोलिए, कौन बोले हैं? हाँ सर। हाँ दीपक जी, आपने पहला क्वेश्चन देखे थे कहीं क्या कहीं चीज सर? पढ़े? नहीं सर, हमने पता बोला नहीं। दस। पहला क्वेश्चन देखे थे या नहीं अंकित देखे? सर, अंकित बोल रहा हूँ। अंकित बोल रहे हैं जी। पहला क्वेश्चन देखे थे आप? आपने पहला क्वेश्चन देखे थे जो सॉल्व किए थे हम? बोलिए, बोलने में कमी मत कीजिए, बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ देखे जी, थे। हाँ जी, देखे थे। तो अभी हम क्या किए हैं, अभी हम कुछ नहीं किए। देखिए, ये सवाल का स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग है। जब हम लोग थोड़ा बनाते जाएंगे, फ्रेंडली होते जाएंगे, तो इतना हम थोड़ी बोलेंगे, भागते जाएंगे, स्पीड से भागते जाएंगे। तो अभी ना हम 3 सवाल लिए हैं, 1 घंटा हो गया कि 20 सवाल ले रहे हैं। अब क्या आ रहा है भैया, देखो, जागीर हुसैन अभी अभी कहने का मतलब अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं। आपको हम क्या बोले, नीचे का जो वैल्यू होता है ना, वो ओरिजिनल नंबर होता है। ये ओरिजिनल नंबर होता है। हाँ, ओरिजिनल नंबर होता है ये। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, मारिए पीटिए, ये कहेगा नहीं हमारा थोपड़ा चेंज नहीं कर सकेगा तू। इसीलिए ये जो होता है, हमने क्या किया, ओरिजिनल नंबर कहता है क्या, एक संख्या के 70% को उसी में जोड़ने पर, हम संख्या ही 10 मानिए, यही संख्या मानिए, 70% का मतलब 7/10। इसी को हम संख्या मान लिया, इसी में जोड़ने पर जोड़ दिए, 17 आ गया हमको। लेकिन कहता है क्या, 210 प्राप्त होता है, यानी कि 17 जो है वो 210 के बराबर है। 17 जो आया हमको रिजल्ट, इसको जोड़ने पर वो 210 के बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम कुछ नहीं बोल रहे। तब कह रहे हैं क्या, संख्या क्या है? तो 210 जो है वो 17 के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना होगा, 210/17। संख्या क्या है? संख्या मैंने 10 माना है, तो 10 से मल्टीपल कर दिया। आप समझे? अभी कोई डाउट? जी सर, नो डाउट। एक सर एक एक और क्वेश्चन सवाल और कर दो। दीजिए तो। ठीक है, चलिए, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। कह रहे हैं संख्या के, हाँ, संख्या के 30%, संख्या के 30% को, हाँ,
उसी में जोड़ने पर 520 प्राप्त होता है। 520 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? संख्या क्या है? 400 400 होगा। 400 400 400 400 वाला। इस बार सबका सहमत? जी जी जी। बराबर। इस बार सब निगाहें लगा के बैठे हुए थे। उस टाइम में तो बैठे थे ना, क्यों हुआ गलत? उस टाइम में तो बैठे थे। दिमाग गलत हो गया। अब नहीं होना चाहिए गलत। और कुछ क्वेश्चन हम लिख के आपको व्हाट्सएप में कर देंगे ना, समझे ना? तो उस पर भी आप लोग कीजिएगा और आपके पास जो बुक है ढूंढ के बनाइएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा क्या कि क्वेश्चन को पढ़े ना तो उसको माइंड में आ जाए, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाए। लिख क्या 30% मतलब 3/10, उसका खेल खत्म उसी जगह कर दीजिएगा, ठीक ना? अब क्या कर रहा है? जोड़ने का बात कर रहा है, घटाने का बात कर रहा है, जो कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जोड़ने का कह रहा है, जोड़ने पर तो 3/10 यानी 13, जोड़ दिया 13। 520 13 चौका 52 यानी कि 40। माना नीचे का कितना है? 10। 40 गुना 10 यानी 400। हम बोल के बताए तो इतना समय लगा, जब आप मने मन खुद से करेंगे तो इतना भी समय नहीं लगेगा और कम लगेगा। आइए देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। 30% का मतलब 3/10, इसका खेल खत्म उसी जगह करना है। उसी में जोड़ने पर दूसरा स्टेप है, इसको उसी में जोड़ दिया तो 13 है। ये जो है 520 के बन गया सर, हो गया। तो 1 मिनट का वैल्यू कितना? 13 चौका 52 40। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना? 10 यूनिट का वैल्यू कितना? तो बराबर आएगा 400। हो गया खेल खत्म। और कुछ क्वेश्चन है इसमें? कोई सर समझ? सवाल लिख करके ग्रुप में डालिएगा। जरूर डालेंगे, आप लोग के लिए मेहनत किए, भीरे हैं तो करेंगे, समझे ना? भीरे हैं तो करेंगे, डालेंगे। लेकिन आप लोग को मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आसपास का कैंडिडेट इधर उधर का है थोड़ा उसको बोलिए, थोड़ा जैसे आप ही लोग इसको नंबर को बढ़ाना है, ठीक ना? बाकी अपना यूट्यूब ही है, नंबर को बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक ना? थोड़ा और मजा आएगा, समझे बात को? क्या कि कोई जलते भी हैं कि ओ अरे वाह काहे जोड़ेंगे हम? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, जितना जो अच्छा है ना। नहीं होता है ना कि अगर सर इसमें से कई को रिजल्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास इतने जुड़ जाएंगे कि कह नहीं सकते हैं। देखिए हम क्या बोले हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत जगह सब पढ़ रहे हैं, हम आपको जड़ पे हमला करेंगे, जड़ को बताना है हमको। हम क्या पढ़ाएं उससे ज्यादा हम ये फोकस करेंगे, हम ये मोटो रखेंगे कि आपको जो है अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो उस 10 घंटा को कैसे पढ़ना है ताकि 10 घंटा आपका हो जाए। ये इन चीजों को जो कैंडिडेट समझेगा वो जरूर जुड़ेगा, उसको हम लिख के देंगे वो जुड़ेगा। और अगर कोई ये समझेगा हाँ ये क्या पढ़ाएगा, कोई बात नहीं, वो मतलब नहीं है, बोलिए दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी काम कीजिए, बाकी उस पर छोड़ दिया जाएगा, समझे? तो हम लोग आज इतना पढ़े, हाँ हम लोग आज इतना पढ़े, इतना रहने देते हैं। बाकी जो है आप लोग, सर एक डाउट है। हाँ हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है। सर, बोले जो सर वो जो टेलीग्राम में जो करवाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वाला। हेलो हाँ हाँ बोलिए ना, आवाज। बोल रहे हैं सर जो टेलीग्राम में टेस्ट सीरीज करवाते हैं ना सर, जिसका जो छूट जाता है तो उसका वो ऑप्शन रहता है ना सर फिर से करने के लिए, वो ऑप्शन